नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। विश्व अर्थराइटिस दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। जी हाँ, 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने पूरे भारत को अर्थराइटिस से बचाने के लिए आज मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रग लेस ट्रीटमेंट के तहत लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस लाइव आयोजन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज पूरे सेशन में हम आपको शेयर करने जा रहे हैं कि अर्थराइटिस होने का मुख्य कारण क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं और शुरुआती दौर की बीमारी में हम किस तरह का इलाज करेंगे, और अगर मेरी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सब चीजों को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शीट्स लगाकर उसका इस्तेमाल करें ताकि हम अपने बीमारी को ठीक कर पाएं, कैसे हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करें, कैसे टीसीएम पर काम करें, कैसे कलर थेरेपी पे काम करें, क्या हमारे अर्थराइटिस में मोक्सा काम करेगा या फिर हमें कलर थेरेपी से काम चलाना होगा। अगर मैं मैग्नेट नहीं लगाना जानता हूं तो क्या मैं घर बैठे अपना इलाज कर सकता हूं। इन सारे चीजों पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे और इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दोबारा एक बार स्वागत करना चाहूंगा। लगातार बने रहिए और इस सेशन को लगातार दूसरे लोगों तक पहुंचे। इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इसको शेयर करिए, अपने हित और मित्रों को शेयर करिए ताकि उन्हें ज्वाइंट पेन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी न हो और उन्हें पूरे जीवन दर्द और दवाओं से बचाया जा सके। उन्हें पूरे जीवन असाध्य बीमारियों को झेलना ना पड़े, दर्द से परेशान ना होना पड़े, उनके घुटनों में समस्या ना आए ताकि अपने दैनिक कार्यों को करने में भी उन्हें समस्या आने लगती है। तो आज पूरे सेशन में हम लोग सिर्फ ज्वाइंट पेन पे बात करेंगे, चाहे वो हमारे घुटनों की दर्द की बात हो, चाहे हमारे पूरे एंकल की बात हो, चाहे हमारे बैक पेन की बात हो, हमारे शोल्डर की बात हो, हमारे उंगलियों में सूजन आ जाते हैं, जलन होने लगते हैं, मूर्ता नहीं है, हमारे अकरन जैसा आ जाते हैं, जलन होते हैं, ये सारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इन सब का इलाज हम बारी बारी से आप लोगों को शेयर करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आज आपको ये सेशन में सम्मिलित। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि अर्थराइटिस का कोई मुख्य इलाज या कंप्लीट परमानेंट सलूशन नहीं है। इसलिए विश्व अर्थराइटिस दिवस के रूप में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है ताकि हम इसके प्रति इतने जागरूक रहें कि हम और हमारा परिवार इस रोग से मुक्त रहें। लेकिन विश्व अर्थराइटिस दिवस के अवसर पर आज जो हम लोग ये कार्यशाला आयोजित किए हैं, इस कार्यशाला के माध्यम से पूरे भारतवासियों को हम ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रग लेस ट्रीटमेंट के तहत हम अपने जीवन को, पूरे जीवन को दर्द और दवाओं से बचा सकते हैं। क्योंकि हमने ये पहले से तय कर लिया है कि पूरे विश्व को अगर अर्थराइटिस से बचाना है तो दर्द रहित और दवा रहित जीवन जीने के लिए प्राकृतिक चिकित्साओं पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। जब तक हम मेंटली रूप से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें दवाओं से ज्यादा प्रभाव इन बीमारियों में प्राकृतिक चिकित्सा हमें लाभ देगी, तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। बात करें अर्थराइटिस होने की वजह को, तो नियमित रूप से जो बढ़ते प्रदूषण है, पैरासाइट हैं और हमारी बिगड़ती लाइफ स्टाइल है, इनकी वजह से हमारा जीवन शैली बिल्कुल बदल चुका है। व्यायाम न करना, जल्दी नहीं उठना, पौष्टिक भोजन की कमी और जो डेली रूटीन का वर्क है, ज्यादातर बैठकर काम करना, झुककर काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, ये सारे जो जीवन शैलियां हैं, इन सब की वजह से हमारे जीवन में अर्थराइटिस जैसे शब्दों को जानने का मौका मिलता है। पहले ये बुजुर्ग लोगों को हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में नवयुवक भी इसके चपेट में आ रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें
तो अर्थराइटिस बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसे हो जाने के बाद में कभी कभी ये विकलांग यानी निःशक्त बना देता है व्यक्ति को, किसी भी तरह का कोई काम को करने लायक नहीं छोड़ता और इतने ज्यादा असहनीय पीड़ा होने लगता है कि कभी कभी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कितने भी बड़ी से बड़ी पेन किलर, सुई या फिर दवा हमारे दर्द को कम नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? दोस्तों, एक चीज तो तय है कि अर्थराइटिस जब एक बार हो जाता है तो वो जाता नहीं है। एक उदाहरण की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। उदाहरण देना मेरा बहुत पुराना आदत है क्योंकि लोगों को उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। हम अक्सर देखते हैं हमारे घर परिवार, हित मित्र, अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति को अगर इस तरह की समस्या आती है तो मैं निश्चित तौर पर निश्चिंत होकर यह कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह का जब समस्या आता है तो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसी समय से अपना इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि लेकिन उस समय से वो इलाज करता है शुरू से, जब उस मरीज को उसकी बीमारी छोटी बीमारी थी, यानी 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, 2 महीने पहले ये बीमारी शुरू हुआ था और वो अपनी बीमारी का इलाज ठीक से करने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं, अच्छे से अच्छे इलाज करना शुरू कर देते हैं, दवाई खाना शुरू कर देते हैं, जांच करवाना शुरू कर देते हैं। अगर इसका दवा से ही इलाज संभव होता तो वो छोटी सी बीमारी खत्म हो जाती, न कि प्रतिदिन हमें हमारी दर्द में बढ़ोतरी करके मिलता मुझे और बार बार हम डॉक्टर बदलने के लिए मजबूर नहीं होते। ये बात मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब किसी भी मरीज को शुरुआती बीमारी होती है उसी समय से वो लगातार नॉन स्टॉप कोशिश करते रहता है कि हमारी बीमारी किसी भी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल होते हैं। वो कितना भी मेहनत करने के बाद अपने आप को, छोटी सी बीमारी को 1% भी कम नहीं कर पाता और दिनों दिन उसकी बीमारी बढ़ते चली जाती है और कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। उसे चलने में, फिरने में प्रॉब्लम होता है, उसके मूवमेंट में बहुत दर्द होता है, दिन भर उसके शरीर में गर्माहट जैसा होता है, अच्छा खाना नहीं लगता है, भूख लगता है तो अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं दर्द की वजह से। पूरी जीवन एक नरकीय जीवन जीने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं और सबसे बड़ी मजबूरी हमारी ये हो जाती है कि हमारे घर में पैसे भरे रहते हैं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार के उस पीड़ा को कम नहीं कर पाते हैं। प्रतिदिन ये पीड़ा बढ़ते चला जाता है। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए, इस चीज पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि आपको ये मालूम हो कि अर्थराइटिस जब एक बार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपको शुरू से ही ध्यान रखना होगा कि हमें, हमारे परिवार को, किसी भी परिवार को अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी न हो और उससे हम बच सकते हैं। नियमित रूप से अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल करते रहें, प्रतिदिन हम इसके थोड़े से अंश अपने शरीर में लेते रहें, तो नियमित रूप से अगर हमें को इसको यूज करने का फल क्या होगा कि हम अर्थराइटिस जैसे गंभीर बीमारियों को बचा सकते हैं अपने परिवार को। दूसरी चीज है कि आज मैं इस सेशन में बहुत सी बातें करने जा रहा हूं आपको। आज इस लाइव सेशन में आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या मेरे लाइव सेशन से आपके और आपके परिवार को कुछ फायदा हो सकता है, इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा। और किसी भी तरह की कुछ क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं एक एक लोगों का कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और उनको बाद में भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि लाइव सेशन के दौरान मैं आपके कमेंट का कोई जवाब ना दे पाऊं। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समस्या है तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस मिशन को पूरा करने के लिए, मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट को पूरा करने के लिए हमने 2 रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता, हम अपने पूरे भारत के एक एक घर में
एक लोग को कम से कम, यानी एक परिवार के एक लोगों को कम से कम बेसिक प्रशिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, ताकि शुरुआती दौर की जो बीमारी है उसे हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बिल्कुल साधारण सी इलाज से, बिल्कुल सरल इलाज से आराम से उसको ठीक कर दे। ये हुआ बेसिक ट्रेनिंग। ये हुआ प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को निःशुल्क बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण देना। और इसके लिए हमारे लिंक बॉक्स में जाइएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर 6-7 वीडियो दिया गया है। उस वीडियो को आप फॉलो करेंगे, उसके बताए हुए सारे पॉइंट्स को आप अपने ऊपर यूज करेंगे। आर्थराइटिस को मुख्य रूप से हम 2 तरह से ठीक कर सकते हैं। एक, जो शुरुआती दौर की बीमारी होती है उसको ठीक करके। अगर हम स्टार्टिंग पीरियड के जो बीमारी होती है, शुरुआती दौर की बीमारी, जिसे हम 0 से 1 ईयर तक मानते हैं, किसी किसी को 1 साल में भी गंभीर बीमारी हो जाती है, बड़ा बीमारी हो जाता है। लेकिन शुरुआती बीमारी का मतलब ये हुआ कि हम ठीक से चल ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं, हमें उस दर्द से बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो रहा है, हमें बिना दवाओं के भी रह ले रहे हैं, कभी तेज हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, इस तरह का कंडीशन है आपका। सारा मूवमेंट अगर ठीक से हो पा रहा है प्रॉपर वे में, कभी कभी दर्द होता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, तो ये शुरुआती दौर का लक्षण है। अभी आपके शरीर में अर्थराइटिस घर करना शुरू हुआ है। कभी कमर में दर्द आएगा, कभी घुटने में दर्द आएगा, कभी एड़ी में दर्द आएगा, कभी कोहनी में दर्द आएगा, कभी कलाई में दर्द आएगा, कभी उंगलियों में दर्द आएगा, कभी गर्दन में दर्द आएगा। इस तरह से फ्लैक्चुएशन रहेगा इसका, और यही शुरुआती दौर की बीमारी का लक्षण है। हम ये ना समझें कि ये दर्द बहुत सिंपल सा दर्द है, आसानी से ठीक हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा। नहीं, आज छोटा रूप में है, कल यही छोटा रूप बड़ा बनेगा, असाध्य बनेगा, पूरे जीवन दर्द और दवाओं खाने के लिए मजबूर करेगा, दर्द से परेशान करेगा। फिर आप कहेंगे कि काश आप मेरी बात मान लिए होते और ये छोटी सी जो बीमारी आज आपको दिखाई दे रही है, इस बीमारी का इलाज हम कर लिए होते तो ये बड़ा बीमारी नहीं बनता। तो एक तो छोटी बीमारी जो मैंने अभी बताया, इस तरह की बीमारी को छोटी बीमारी कहते हैं। और जिसको गंभीर बीमारी, जो साल भर से ऊपर का हो गया है और ये एक जगह पे अब परमानेंट दर्द होने लगा है, अब इस दर्द से मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अब इस दर्द की वजह से अपने शारीरिक वीकनेस फील कर रहा हूं या कर रही हूं, और मुझे काम करने में असुविधा हो रही है, मैं दैनिक क्रियाओं को ठीक से नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, और अब मुझे इस गंभीर बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आज इस लाइव सेशन में कि हम 2 तरह के इलाज करते हैं, एक शुरुआती दौर की बीमारी को और एक गंभीर बीमारी को जो बढ़ा हुआ स्टेज का हो। तो जो बढ़ा हुआ जो इलाज है उसे आप खुद से नहीं कर सकते हैं, उसे हमारे जैसे और भी जो थेरेपिस्ट हैं उन लोगों के सहयोग से आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। क्योंकि जो ये गंभीर बीमारी है इसका असर कैसे कैसे हमारे शरीर पर पड़ता है, मैं अभी आपको उसके ऊपर शेयर करूंगा जानकारी। लेकिन अगर शुरुआती दौर की बीमारी है तो हम उसको बहुत इजी वे में ठीक कर सकते हैं, और इसे आप खुद से कर सकते हैं। या आपके परिवार में किसी को हुआ है तो आप अपने परिवार वाले को 10, 15, 20 मिनट का समय दीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट में जितने भी चीज बताए गए हैं, शीर्ष लगाने के लिए, कर लगाने के लिए, मोक्षा करने के लिए, मेथी लगाने के लिए, दाना लगाने के लिए, राजमा लगाने के लिए, कहीं सेकाई करने के लिए, चैनल मसाज करने के लिए, ये सब जो चीजें बताया गया है वीडियो में, इसका इस्तेमाल करके हम शुरुआती दौर की बीमारी को इजी वे में बिल्कुल खेलते खेलते ठीक कर देंगे। लेकिन जो बढ़ा हुआ बीमारी है उसको ठीक करने के लिए इतना चीज करेंगे तो आराम मिलेगा, ठीक नहीं होगा। ठीक होने के लिए एक अलग से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के करना होगा, और ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थेरेपिस्ट की जरूरत होगी। आपके नजदीक में जितने भी थेरेपिस्ट हैं जो इस तरह के इलाज करते हैं उनसे आप संपर्क करिए। सारे लोग आपका अच्छे से इलाज करेंगे और तब जाके आप परफेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो जो लोग बेसिक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं आप हमारे लिंक से बेसिक ट्रेनिंग ले लीजिए, और जो लोग जानना चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो अर्थराइटिस होते हैं उसको ठीक कैसे करें, उसके बारे में हम लर्निंग कैसे लें, अगर मैं थेरेपिस्ट हूं और उसको ठीक करने का तरीका मुझे नहीं मालूम है तो आपको ये तरीका सीखना होगा। और अभी तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है
लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारी आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने वैसे थेरेपिस्ट लोगों के लिए एक ऑफर दिया है। ये हमारी संस्था आज 2 अक्टूबर को 11वीं स्थापना दिवस कंप्लीट कर चुकी है और इसी खुशी में हम अपनी संस्था की खुशी आप लोगों में शेयर करना चाहते हैं। जो हमारे संस्था के पास लर्निंग मटेरियल है मैं आप सभी लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं और इसलिए जो भी हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सदस्य बने हैं उन सभी लोगों के लिए पूरे 1 साल तक सारे के सारे पेड क्लास बिल्कुल फ्री, बल्क में फ्री है एकदम। आप हमारे ऐप से आकर लाइव सेशन कर सकते हैं। लाइव सेशन में हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग होगा उसको बार बार रिपीटेबल कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार। मेरी वीडियो कभी हटती नहीं है। दूसरी जगह मैं 2 दिन के बाद हटा लूंगी, 2 दिन में ही जितना देखना है देख लीजिए। मुझे उन 2 दिनों में जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आज इसकी स्टडी की है और 10 दिन के बाद मेरे पास इस तरह के मरीज आएंगे तो मैं 10 दिन के बाद उसका रिवीजन करना चाहूंगा या मैं उसके नोट्स को फिर से रिवीजन करके अपने मरीज के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना चाहूंगा तो मैं वीडियो कैसे देखूंगा। अपॉर्चुनिटी है हमारे ऐप पे, आपको पूरे 1 साल तक इसका लर्निंग मिलेगा। आप हर एक वीडियो को 1 साल तक आराम से देख सकते हैं और उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, बार बार लाइव सेशन में आकर आप हमें अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपकी समस्याओं से आपके दूसरे मित्र भी सीखते हैं, क्योंकि लाइव सेशन में एक बार में ज्यादा लोग जब पढ़ते हैं तो 1-2 लोग भी क्वेश्चन करते हैं तो आप ही की तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन होता है और इससे सारे लोगों को फायदा हो जाता है। तो आप हमारे, अभी मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने आप आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की सदस्यता ली है, इसको मैं शेयर करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि ये लाइव सेशन लगातार चलते जा रहा है और ये आपको ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म आज आपको मिलने जा रहा है कि अगर आप चिकित्सक हैं तो आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने मरीज को ठीक करें, और अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, स्व चिकित्सा करना चाहते हैं, आपकी बीमारी छोटी बीमारी है, शुरुआती दौर की बीमारी है, तो उसके लिए मैं प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूं। और इसकी शुरुआत में करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। आखिर क्यों आर्थराइटिस जब एक बार किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है, पूरी जीवन दवाई खाता है, मरते मरते तक दवाई खाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि क्यों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग जानते हैं कि उनके ज्वाइंट में यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर, ASR टीटर, ये एक प्रकार की टॉक्सिन्स हैं जो हमारे ज्वाइंट में फंस जाते हैं, हमारे नर्व में जाके उसके जो रास्ते हैं उसके में फंस जाने की वजह से उसके रास्ते की जो थिकनेस होती है उसको और कम कर देता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर एक दरवाजा है, दरवाजा 2-3 फीट का है, उसमें कोई 1 फीट का आदमी जाके बैठ गया या खड़ा हो गया, रास्ते पे रास्ता रोक कर रखा है, तो क्या उसमें आने जाने में असुविधा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसी तरह से हमारे नर्व्स को जाकर वो ब्लॉक करते हैं। ये टॉक्सिन्स हर एक लोगों को बनता है, बनना भी चाहिए, इनका अपना नफा नुकसान है, लेकिन किसी कारण की वजह से, वो कारण में भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, किसी कारण की वजह से अगर ये टॉक्सिन्स ज्यादा बनने लगे, जरूरत से ज्यादा बनने लगे, तो कहां जाएंगे? इसके लिए तो कोई हमने डस्टबिन तो बनाया नहीं है, या कबाड़ खाना तो हमने बनाया नहीं है कि जितने भी डस्ट चीज हैं, बेकार चीज हैं, गंदगी हैं, टॉक्सिन से उसको बाहर ले जाके रख देंगे। और अगर कुछ है भी इस तरह का तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे हैं। एक गाना हम सुबह सुबह सुनते हैं कि कचरा वाला आया, कचरा निकालो, तो कचरा वाला हमारा ठीक से आ ही नहीं रहा है। अगर प्रतिदिन नहीं आएगा तो वो डस्टबिन हमारे घर में ही सड़ेगा, उससे हमारी बीमारी बढ़ेगी। सेम ये जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे ज्वाइंट में जाकर फंस जाते हैं, ये टॉक्सिन्स हमारे नर्व में जाकर फंस जाते हैं।
इससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारे ज्वाइंट वीक होने लगते हैं। हमारे दोनों जो ज्वाइंट होते हैं, दो ज्वाइंट जोड़, ये उंगलियों में दो जोड़ है और इसके बीच में एक लुब्रिकेशन होता है, एक प्रकार का एक वाशर होता है, दोनों के बीच में टकराहट ना हो, दोनों के बीच में एक दूरी बने रहे, इसके लिए वो लुब्रिकेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन से प्रभावित होता है, हमारे मसल से प्रभावित होता है, हमारे स्किन से प्रभावित होता है। तो ये सब कैसे ठीक होगा जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। टॉक्सिन्स जाके इसके ऊपर एक परत बना देगा, ज्वाइंट पे अगर एक परत बना दिया तो स्किन से, ब्लड से जो उसको पोषण मिलने वाला होता है लुब्रिकेट को, तो वो नहीं मिल पाएगा, तो निश्चित रूप से वो सूखने लगेगा। सूखने की वजह से जो उसका थिकनेस है वो और पतला हो जाएगा, और जब वो पतला होगा तो दोनों हड्डियां हमारी टकराएंगी आपस में। जब आपस में टकराएंगी तो दोनों हड्डी घिसेगा, जब दोनों हड्डी घिसेगा तो हमें बीमारी होगी। तो अब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि क्यों ये जो यूरिक एसिड है, ESR है, RA फैक्टर है, ASOR है, क्या इन सब चीज को हम बैलेंस कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इन सब चीज पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो क्या लगता है कि जब ये सब कंट्रोल हो जाएंगे तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नियमित रूप से चलने लगेगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन नियमित रूप से चलने लगेगा तो हमारे मसल्स को अच्छे से पोषण मिलने लगेगा, हमारे मांसपेशियों को जब अच्छे से पोषण मिलने लगेगा तो हमारे बोन भी मजबूत होने लगेंगे, और जब हमारे बोन मजबूत होने लगेंगे तो क्या लगता है कि आपको ज्वाइंट में पेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इन सब चीज को करने के लिए मैं आप लोगों को इस सेशन में बताऊंगा, लेकिन लगातार बनने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर नहीं किया आप लोगों ने, शेयर करिए ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और इसको देखने के बाद में एक लर्निंग मिलने जा रही है। आर्थराइटिस पर हम लोग एक अवेयरनेस पैदा करने जा रहे हैं, और मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट सिर्फ अगर एक व्यक्ति का मिशन बन के रह गया तो हर एक घर में पहुंचना बड़ी मुश्किल होगा। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत प्रेम से, विनम्रता पूर्वक, कि इस मिशन को अपना मिशन बनाइए। और मैं आप लोगों के सामने लाइव सेशन लेकर आया हूं। इस लाइव सेशन को अपने हर एक लोगों को, हर एक चाहने वाले लोगों को पहुंचा दीजिए, ताकि वो देखकर ये समझ सके कि आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं होता। हमें प्राकृतिक चिकित्साओं पर निर्भर होना होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा को रेगुलर यूज करना होगा, और स्व चिकित्सा अपनाकर हम अपने आप खुद को और अपने परिवार को बिल्कुल बचा सकते हैं। यही आज का लर्निंग है। इस लर्निंग को आप अपने तक सीमित मत रखिए, पूरे भारत में फैला दीजिए इस वीडियो को, हर एक लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए। इसमें मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगा, इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि ये मिशन एक सोशल वर्क की तरह काम करना चाहिए। मैं इस वीडियो को कुछ लोगों को जोड़कर कुछ पैसे बना सकता हूं, लेकिन हर एक साल, आज से 11 साल पहले से, जब से मैंने अपने आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को देखा है, तब से मैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हमेशा सेलिब्रेट करता हूं। सेलिब्रेट इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं लोगों के बीच इससे मनाऊंगा तो लोग भी समझेंगे कि विश्व आर्थराइटिस दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। हम और हमारे बच्चे, या हमारे फ्यूचर में जो आने वाले, जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं, उन सब लोगों को अगर हमें बचाना होगा तो इन सब चीज पर ध्यान देना होगा। आइए समझते हैं कि क्या खान पान भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार है। तो बिल्कुल जिम्मेवार है। कैसे? जो भी हम खाना खाते हैं, अगर उस खाना खाने की वजह से हमारा पाचन खराब होता है, तो पाचन की वजह से, पाचन जब खराब होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, ESR हमारे शरीर में ज्यादा बनेगा, ASOR टीटर हमारे शरीर में ज्यादा बनेगा, RA फैक्टर का निर्माण हमारे शरीर में ज्यादा होगा। और जब पाचन तंत्र के असंतुलन की वजह से ये सब दर्द देने वाले टॉक्सिन ज्यादा बनने लगेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि जब ज्यादा बनेंगे तो हमारे जाके ज्वाइंट में फंसेंगे। आखिर आर्थराइटिस को ठीक नहीं होने का बस दो ही मुख्य कारण है। एक कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का ज्यादा बनना, बनता पहले भी था, अभी भी बन रहा है, लेकिन पहले लिमिट में बनता था और अब अनलिमिटेड हो गया है, एक्सेस हो गया है। जब वो एक्सेस हो गया है तो हमारे जॉइंट में जाके फंसेगा। पहला कारण एक्सेस बनना। दूसरा कारण क्या है?
चलिए मेरे घर में गंदगी हो रही है तो होने दीजिए, मैं रोज साफ तो कर दे रहा हूं। मतलब ये कि एक तो एक्सेस हो गया टॉक्सिन्स का बनना, और दूसरा ये टॉक्सिन्स बन तो रहा है ज्यादा, इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का भी बहुत सा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है और जो बाहर निकालने वाले जितने भी अंग हैं वो अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी दो वजह, एक तो हमारे पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा टॉक्सिन्स बड़ा होने जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, और दूसरा कारण कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाले जितने भी अंग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ही रह जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रोग का कारण है। बस इतनी सी कारण है। इतनी सी कारण को अगर हम समझ लिए, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इतनी सी कारण को अगर हम किसी भी माध्यम से ठीक कर लेते हैं तो आजीवन हम बिना दर्द के रह सकते हैं, दवाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। और यही आज इस लाइव सेशन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ये अवसर अपने हरेक लोगों तक भेजिए, हरेक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता हो कि हम अपने जॉइंट पेन को ठीक करना चाहते हैं, आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं, तो दो चीज हमें करना होगा। एक, हमारे शरीर से जो इस तरह की टॉक्सिन्स बन रहे हैं उन टॉक्सिन्स को बनाना कम करना होगा, बंद करना होगा, लिमिट में करना होगा, और जो अंग हमारे बाहर नहीं निकल पा रहे थे टॉक्सिन्स को, उन ऑर्गन्स को भी एक्टिव करना होगा कि हमारे जो बेकार पदार्थ हैं उसे बाहर निकालने में मदद करें। इन सब चीज के ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हुए हैं, अगर लगता है कि ये लर्निंगफुल जो वीडियो हमारे चैनल से आप लोगों को मिलता है, इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपके परिवार स्वस्थ रह सकते हैं, तो एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दूसरे इस तरह की नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, भारत के अन्य शहर से जितने लोगों ने हमारी सदस्यता ली है, धीरे धीरे करके मैं उन सारे लोगों का नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट को सक्सेस करने का जो सेकेंड स्टेप है हमारा, यानी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम बढ़ा हुआ जो प्रॉब्लम होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट लोगों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और ये जो लर्निंग है ये हमारे पूरे 1 साल तक सिर्फ मेंबर लोगों के लिए फ्री किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सेकेंड पार्ट है हमारा मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट का जो सेकेंड पार्ट है, थेरेपिस्ट लोगों को सारे थेरेपी के बारे में जानकारी होना, अच्छा से अच्छा उसके बारे में अनुभव होना, और हर एक चीज पर कंप्लीट पकड़ होना कि किस तरह के पेन पर किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए, कब कलर थेरेपी यूज किया जाए, कब मोक्सा यूज किया जाए, कब कपिंग की जरूरत है, कब टीसीएम किया जाए, कब मैग्नेट लगाया जाए, कब इस तरह की ये अलग अलग प्रोसेस है। सब प्रोसेस एक ही मरीज पर इस्तेमाल नहीं होगा, और कभी कभी सबका इस्तेमाल करना भी पड़ता है। तो किस पर क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा थेरेपी किसको दिया जाए, इस चीज को डीपली नॉलेज कैसे मिलेगा, जब हम हर एक चीज को समझेंगे। तो उसके लिए हमने जो हम मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का जो सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मेंबरशिप प्रोसेस बनाया है। जो हमारे संस्था के मेंबर बनेंगे उन लोगों के लिए पूरे 1 साल तक सारा का सारा पेड क्लास फ्री हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा। मैं दीपक किशोर जी लखनऊ से हैं, बाईजीत नीत अनूप आनंद जो एमपी से हैं, गीता मेहता झारखंड से हैं, गीता सिन्हा वेस्ट बंगाल से हैं, मीना शर्मा पंजाब से हैं, करण राजपाल दिल्ली से हैं, अलका जैन दिल्ली से हैं, आनंद नव भाई पटेल गुजरात से आते हैं, आशा मेमन मुंबई से हैं, जगसीर गांधी सिरसा हरियाणा से हैं। इनका नंबर भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, 9813078910। वो इसलिए कि ये हमारे न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि इन्होंने हमारी आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का मेंबरशिप लेने के बाद वहां पर एक ब्रांच भी इसका डाला है। अब वहां रहकर ट्रीटमेंट तो करेंगे ही करेंगे, हमारे जितने भी स्टडी कोर्सेज हैं, वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं पटना से,
वो डायरेक्ट वहां से चला सकते हैं। किसी को भी वो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर ब्रांच खुल गया है। तो जगसीर गांधी जी को बहुत बहुत बधाई, आपने हमारी ब्रांच को वहां पर डेवलप किया है। और इसके लिए जितने भी लोग जो सिरसा से हैं, जो हरियाणा से हैं, तो इनसे जुड़कर इनके नंबर पे कॉल करके आप इनसे इलाज ले सकते हैं। इलाज से संबंधित किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए तो आप उनसे जरूर लीजिए, किसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो जरूर लीजिए। अब आगे चलते हैं। मैंने अभी तुरंत बताया कि सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये है कि हमारे जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं, और दूसरा कारण ये है कि वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो मैं टॉक्सिन्स को निकालने का जो सबसे अद्भुत तरीका है, चमत्कारिक तरीका है, उसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से उस थेरेपी का नाम जो है वो है डिटॉक्स थेरेपी। ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक ऐसा थेरेपी है जो मैक्सिमम बीमारियों को दूर कर सकता है। ये थेरेपी एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है और अस्वस्थ व्यक्ति तो जरूर ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आज तक इसको नहीं लिया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस डिटॉक्स थेरेपी का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जो शरीर में हमारे टॉक्सिन्स बनते हैं, बढ़ते प्रदूषण, पैरासाइट, बिगड़ती लाइफ स्टाइल, यही हमारे मुख्य अर्थराइटिस होने का मेन जड़ है, कारण है। और जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते रहते हैं उसको बाहर नहीं निकाल पाने की वजह से जो समस्या होती है, तो डिटॉक्स थेरेपी करने से हमारे शरीर में जो बन रहे हैं, एक्सेस बन रहे हैं टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया जाता है। और इस थेरेपी से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको स्ट्रेंथ दिया जाता है, मजबूत किया जाता है। उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो स्लो हो जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है। और जैसे ही हम इसको करते हैं तो हमारी एनर्जी, अभी अगर मैं 30 बरस का हूं और मेरे पास जो 25 साल में जो एनर्जी रहता था, मेरे शरीर में जो ताकत 25 साल में रहता था, यानी 5 साल पहले वाला स्ट्रेंथ आपके शरीर में आ जाएगा डिटॉक्स करने से। तो डिटॉक्स कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। डिटॉक्स अलग अलग होते हैं, डिटॉक्स के प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थराइटिस के मरीज को क्या क्या चीज का डिटॉक्स करने से उनको लाभ मिलेगा मैं ये आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो डिटॉक्स करना होगा, डिटॉक्स के मरीज को एसिडिटी डिटॉक्स करना होगा। हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा कम हो जा रहा है, एसिड का मात्रा बढ़ते जा रहा है, यह अर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण होता है। और अगर आप अर्थराइटिस को ठीक करना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको एसिडिटी डिटॉक्स करना होगा। एसिडिटी डिटॉक्स कैसे करना है, आप हमारे लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइएगा, तो एसिडिटी पर एक वीडियो पहले ही से बनाया हुआ है, तो मैं उसको बताकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। दूसरा चीज है किडनी डिटॉक्स, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो किडनी पूरा करता है। तो डिटॉक्स करेंगे किडनी का, किडनी पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, किडनी का डिटॉक्स कैसे करना है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वही चीज मैं दोबारा बताऊंगा, समय ज्यादा होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि समय ज्यादा बढ़ाकर अच्छे चीजों को कम कर दिया जाए। ठीक है, ये दो डिटॉक्स के बारे में आप लोगों को मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोगों को समझना होगा। तीसरा डिटॉक्स जो आता है वो आता है पाचन तंत्र का, लीवर डिटॉक्स, क्योंकि लीवर की वजह से ही लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है। ये केमिकल का एक फैक्ट्री होता है, इसमें सैकड़ों केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और उसी में से एक यूरिक एसिड, ESR, ASO टीटर, RF फैक्टर होता है, जिसकी वीकनेस की वजह से, उसके स्ट्रेंथ में कमी आने की वजह से, जो उसके कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आने की वजह से हमारा पूरा पाचन तंत्र जब कमजोर हो जाता है तो सब चीज को खाना को पचा ठीक से नहीं पाता है, तो ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ज्यादा बनने लगते हैं और वही टॉक्सिन जाके हमारे शरीर में फंसते हैं। उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो रास्ता है, कारण नहीं, रास्ता जो है वो है लीवर डिटॉक्स। जैसे ही हम अपने लीवर की सफाई करेंगे, लूज मोशन के माध्यम से 3 बार 4 बार 5 बार आते हैं नॉर्मली 24 घंटे में, एक दिन में नहीं आएंगे, मतलब एक 2 घंटे में नहीं आएंगे, 24 घंटे में 4 बार 5 बार आपका लूज मोशन आएगा। उस लूज मोशन के माध्यम से सारा जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाता है और डिटॉक्स करने से हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलता है। यानी जो ज्यादा बनता था वो पहले
धीरे 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 नॉर्मल पे आने लगेगा। और जो बनकर फंसा हुआ है हर एक जगह पे जाकर, उसको लूज मोशन के द्वारा बाहर, लूज मोशन एक रास्ता है बाहर निकालने का। लूज मोशन हमारे जो शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने के बस एक रास्ता है, एक माध्यम है। निकलते हैं उसमें से सारे ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, एकदम जैसे हम लोग कोल मतलब अलकतरा समझते हैं, अलकतरा की तरह ग्रीन चिपचिपा पेंट की तरह निकलेगा। इस तरह से टॉक्सिन्स होते हैं। जो लोग किए हैं वो जानते हैं कि कैसे निकलते हैं, उनको अनुभव है। एक अनुभव मैं आज भी आप लोगों को शेयर कराऊंगा आर्थराइटिस के पेशेंट का, ठीक है। तो लीवर डिटॉक्स करने के लिए लीवर को साफ करने के लिए एक डिटॉक्स साल्ट होता है और डिटॉक्स ऑयल होता है। इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में बहुत डीपली जानकारी दे दिया गया है। आप निश्चित तौर पे इसके नोट्स को जब पढ़ेंगे तो आप यूज कर सकते हैं और आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं, न कि किसी का ट्रीटमेंट सेंटर पे जाना होगा, थेरेपी करवाना होगा, कुछ नहीं। ये एक दिन का ये प्रोसेस होता है, पानी के साथ और जूस के साथ पीना होता है। इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट 1 बाय 1 करके नोट्स में बना के मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। आप उसमें जाइए, उसको पढ़िए और उसको अपने करिए, अपने पूरे परिवार को करवाइए, ठीक है। दूसरी चीज है, जब हमने अपना एसिडिटी डिटॉक्स कर लिया, हमने अपना किडनी डिटॉक्स कर लिया, हमने अपना मास्टर डिटॉक्स कर लिया, इतना करने से आपको 20% से लेकर 50% तक का टॉक्सिन सारा बाहर निकल जाता है। बचता कहाँ पे है? हमारे ज्वाइंट में। हमारे हर एक ज्वाइंट में जो टॉक्सिन्स फंसे रहते हैं उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारे ज्वाइंट की डिटॉक्स करना होगा। ज्वाइंट की डिटॉक्स करने के लिए तरीका जो है मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट में बता भी देता हूं और इसका भी पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नोट्स बनाकर लिखा हुआ है, तो आप वहां से अच्छे तरीका से स्टडी कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है दोबारा उसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको हटाने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ज्वाइंट डिटॉक्स में जो सबसे ज्यादा कारगर चीज होता है वो है एप्पल साइडर विनेगर। मदर फॉर्म में होना चाहिए। 3 चम्मच सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम लेना होगा। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 चम्मच मध ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये खट्टा होता है, सब लोग को खट्टा पसंद नहीं होता है। मध डालते ही उसका टेस्ट बदल जाता है। और मध भी हमारे ज्वाइंट डिटॉक्स का एक हिस्सा होता है, लेकिन जिनको शुगर होता है उनको मना होता है लेने के लिए। 1 गिलास सुसुम पानी में, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयल पानी, ठीक है, गुनगुना पानी, तो 1 गिलास गर्म पानी, सुसुम पानी लेंगे, उसमें 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच मध डालेंगे, तीनों को मिक्स करके पी जाएंगे। सुबह में कोशिश करना है कि खाली पेट हमें लेना है, दोपहर में खाने से पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में भी वही प्रोसेस होगा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद या खाना खाने से 1 घंटा पहले। ये 3 बार आपको करना होगा और 45 दिन तक करना होगा, 45 डे। ये आर्थराइटिस डिटॉक्स का यानी ज्वाइंट डिटॉक्स का प्रोसेस है 45 दिन का। 45 दिन से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, 50 दिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो डिटॉक्स होता है पूरे 5 साल में 1 बार ही करेंगे, इसका याद रखिएगा। ये नहीं कि आप हर एक साल करते रहेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। आप लिवर डिटॉक्स हर एक साल कर सकते हैं, 6-6 महीने पे कर सकते हैं। किडनी डिटॉक्स हर एक महीने में या फिर सप्ताह में भी इसको कर सकते हैं। एसिडिटी डिटॉक्स आप पर डे कर सकते हैं 1 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्वाइंट डिटॉक्स 5 साल में 1 ही बार होगा, इस चीज का याद रखेंगे। दूसरा जो आपको लेना होगा वो है ब्लैक मोलेसिस, सुबह शाम 1-1 चम्मच, ठीक है। और तीसरा एक मैग्नीशियम साल्ट आता है, उस साल्ट को सुसुम पानी में डालकर उसको मिक्स कर वहां पे उसको सेकना है जहां पे हमें दर्द होता है। अगर बाथ है, बाथिंग जो हम लोग नहाते हैं बाथ में पैर पानी डालकर, तो उसमें अगर आपके पास अगर है तो उसमें डाल के पानी सुसुम करके साल्ट डालकर आप पूरे बॉडी को भिगा सकते हैं, उसको सेक सकते हैं। और सेकने के बाद अच्छे से पोंछ कर कुछ गर्म तौलिया वगैरह, चद्दर या शॉल वगैरह लपेट लें, ताकि इससे पसीने के माध्यम से भी हमारे शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकले। तो ये डिटॉक्स करने का, हमारे शरीर का डिटॉक्स करने का सबसे असरदार तरीका है। और इसका असर आपको 1 सप्ताह के बाद से ही आने लगता है। ये वे व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनको पुरानी बीमारी है। जो बेसिक कंडीशन है एक्यूप्रेशर डिटॉक्स, एक्यूप्रेशर करने का
कलर थेरेपी करने का, सुजोग करने का, उसको अगर आप कर रहे हैं और अगर आप डिटॉक्स कर लेते हैं तो आपको कहीं किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ठीक हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो डिटॉक्स थेरेपी बहुत ही कारगर है, होता बहुत कुछ का है, लेकिन ये 4 चीज डिटॉक्स हमारे ज्वाइंट पेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन चारों को एक साथ जब हम करेंगे तो ये पूरे 45 से 50 दिन का ये हमें करना होता है और इसके बाद हम पूरे ज्वाइंट पेन से निजात पा लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट, चैनल मसाज कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा लाइव सेशन में। ये सब हमको नियमित रूप से करना होगा। थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा इलोम विलोम, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो। ऑक्सीजन से हमारे नर्व का सर्कुलेशन ठीक होता है। ऑक्सीजन से हमारे बहुत से नसें जो सूखने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, उससे भी हमारे नसें खुलना शुरू होते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे स्वस्थ शरीर के लिए। तो शरीर में अच्छा सांस जाना चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सुबह के समय थोड़ा सा इलोम विलोम या फिर सांस लेने वाला लंबा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ये व्यायाम आप जरूर कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को डिटॉक्स के पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं। जिन लोगों को इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, आप हमारा कोचिंग लेना चाहते हैं, आप हमसे जुड़कर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करना चाहते हैं, तो हमने एक टीम बनाया है इसके लिए। वो टीम आपको अपने देख रेख में आपको प्रोटोकॉल बना के देगी। आपको किस तरह की समस्या है पूरे डिटेल समझने के बाद, आपका टंग डायग्नोसिस करने के बाद, चेहरे के बारे में समझने के बाद में, आपका टेस्ट कैसा है इसको समझने के बाद में, आपका मनोभाव कैसा है इसको समझने के बाद में, ऑर्गन क्लॉक का इस्तेमाल करके सब कुछ समझने के बाद में प्रोटोकॉल का एक चार्ट बनाकर आपको मिलेगा। चार्ट में किस तरह से कौन सा जगह पे पॉइंट लगेगा, नहीं लगेगा, मैग्नेट लगाना है, कलर लगाना है, ये सब चीज बताकर आपको डिफाइन करके हेल्प किया जाएगा। डिटॉक्स थेरेपी में आपको कौन सा डिटॉक्स आपको सूट करेगा, कितने दिन पे करना है, कितने दिन के गैप होना चाहिए और कितने बार होना चाहिए, ये कंप्लीट प्रोसेस के हिसाब से आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, आप भारत के बाहर कहीं भी रहते हो, आप हिंदी इंग्लिश अच्छे से जानते हो, ज्यादातर हिंदी में ही हमारे सारे टीम वर्क काम कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अगर आप लैंग्वेज जानते हैं तो हमारे लिए बड़ी सुविधा होगी आपको समझने में। और हम आपको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम कैसे ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। तो ये सारे चीज का एक पैकेज हमने 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीना में पुराने से पुराने बीमारी को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है और बहुत से ऐसी बीमारी होती हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये 3 महीने का हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है। ये 3 महीने के लिए हमने एक मेंबरशिप पेशेंट लोगों के लिए अप्लाई किया है। इसका 499 रुपया फी है वन टाइम। उसके बाद 3 महीने तक हम आपको ये सुविधा देंगे। प्रोटोकॉल बनाने के बाद जब आपको दिया जाएगा, आपको उसको कैसे यूज कर रहे हैं उसका फोटो भी हम लोग देखेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे आप ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत स्थान पर लगा रहे हैं, आप डिटॉक्स ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग जो पेशेंट हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, लाइव सेशन को देख रहे हैं, आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके साथ 3 महीने तक जुड़े रहेंगे। 3 महीने तक आपको हेल्प करेंगे। ये सारे चीज आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जानते हैं दूसरी लिस्ट के बारे में, 10 लोगों के बारे में मैंने अभी बताया था अपने मेंबर्स लोगों को। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा सलीमा शुमानी सूरत गुजरात से हैं, देवनानी हैदराबाद से हैं, डॉक्टर ललित मोहन भट्ट उत्तराखंड से हैं। डॉक्टर ललित मोहन भट्ट जी एक नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा सेंटर भी खोलने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामना है, अग्रिम शुभकामना आपके लिए। डॉक्टर रीता जैन चेन्नई से हैं, एकता सुराना बेल्जियम से हैं, फॉरेन से हैं ये, गगनदीप सिंह पंजाब से हैं, गुरु प्रसाद नाथ जबलपुर से हैं, हेमचंद्र नायन नेपाल से हैं, इनियतुल्ला अहमद खमखेर, माफ कीजिएगा अगर आपका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए, ये कुवैत से हैं, जसविंदर कौर आनंद छत्तीसगढ़ से हैं। तो इस तरह से मैं लगातार अपने मेंबर्स लोगों का नाम आप लोगों के बीच बताता रहूंगा। उसके बाद
हम अब नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। इसके बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी बीमारी को कैसे कंट्रोल करें। हम खान पान पे भी बातचीत करेंगे, एक्सरसाइज क्या करना है इस पे भी बात करेंगे, डिटॉक्स थेरेपी को कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैं शुरू से बताने जा रहा हूं कि अगर आपको शुरुआती दौर की बीमारी है, किसी भी परिवार को हो चुका है या आपके घर में किसी को हो रहा है या होने वाला है, तो भी आप ठीक हो सकते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा इसका साइन समझ में आ रहा है, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी पैर में दर्द। जब ये साइन आने लगा है तो इसको हम बोलते हैं कि बीमारी हमारे घर में इन कर रहा है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोटोकॉल, एक्यूप्रेशर, सुजोग, कलर थेरेपी, मोक्सा, कपिंग, इन सब में क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग बड़ी ध्यान से समझिएगा। किसी भी तरह का कोई समस्या है तो चैट बॉक्स में आप अपनी राय हमारे लिए रख सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि उससे हमें सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा होगा तो मोटिवेशन मिलेगा, कुछ गलती की होंगी हमने तो उससे सीख कर अगले बार के लिए मैं उसको रेडी करके रखूंगा, ताकि आपको वो असुविधा दोबारा ना मिले। आज मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं कि एक्यूप्रेशर में वो कौन से बिंदु होते हैं जिसका नियमित रूप से अगर हम 15-20 मिनट प्रतिदिन इस्तेमाल करें तो पूरे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया जाए। जो टॉक्सिन्स क्रिस्टल के रूप में चुभते हैं, हमारे जॉइंट्स में जाकर फंसते हैं, उसको कैसे ठीक कर दें, कौन से पॉइंट पे करने होंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप चाहें तो जिम में क्या इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर अपने हथेली से भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लोकल पॉइंट आता है। बेसिक ट्रेनिंग में भी लोकल पॉइंट, बिल्कुल बेसिक इलाज भी करेंगे अगर हम, तो लोकल पॉइंट, जिस जगह पे आपको दर्द हो रहा है, जहां पे भी आपको दर्द हो रहा है उस जगह पे आप हल्का मसाज कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए जो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं बेसिक चीज में, उससे रिलेटेड जो जॉइंट होते हैं उसको ट्विस्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं, आपके पता नहीं है कि कौन सा बिंदु कौन सा रोग के लिए काम करता है, तो बहुत आसान और सुविधाजनक बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हमारे हाथ और पैर में ही सारे बिंदु होते हैं। सारे मसल्स को ठीक करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, हमारे बोन को ठीक करने के लिए, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं हमारे हाथ में और पैर में होते हैं। दोनों जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें नियमित रूप से अपने सारे ज्वाइंट्स को, जितने भी ज्वाइंट्स है, हथेली के ज्वाइंट्स, पैरों के ज्वाइंट, उसको ट्विस्ट करना होगा इस तरीका से। जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो सारे सर्कुलेशन सिस्टम भी ठीक होंगे और ये पॉइंट जिस भी बिंदु से रिलेटेड रखता होगा, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग लिए होंगे तो हम हमारे रोग से संबंधित जो बिंदुएं होते हैं, निश्चित बिंदु होते हैं, उस पर दबाव डालकर इलाज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं। कलर लगा के इलाज करते हैं तो कलर थेरेपी हो गया, मैग्नेट लगा के इलाज करते हैं तो मैग्नेट थेरेपी हो गया, सिट्स लगा के इलाज करते हैं तो सिट्स थेरेपी हो गया। उसी तरीका से ये सारे ज्वाइंट्स को हमें ट्विस्ट करना है, मूव करना है और उसके बाद में इसको मसाज करना है। इतना अगर आप करते हैं तो आप 5 उंगलियां इसमें, 5 उंगलियां इसमें, 5 10 यानी 20 उंगलियों को आपको पर डे इसको ट्विस्ट करना होगा। इसे थोड़ा सा प्रेशर देकर दबाना होगा, इसे थोड़ा सा मसाज करना होगा। इतना करने से आपको कहीं कहीं दर्द बहुत ज्यादा होगा, पेन, एक्सेस पेन होगा। घबराना नहीं है, पेशेंट जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। उसके बाद में हमें उनको छोड़ देना है और उसके बाद में मैं चैनल मसाज के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो हमारे दोनों उंगलियों के बीच का जो ये जगह होता है, ये जगह, ये उंगलियों के बीच का जो जगह है, ये जगह, ये उंगलियों के बीच का जो जगह है, ये जगह, इसे हम लोग चैनल बोलते हैं। इस चैनल को हमें मसाज करना होता है। इस चैनल को मसाज करने से हमारे शरीर के जो हार्मोनल इनबैलेंस है, पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी बीमारी हैं, उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा और मसल्स और नर्व को बिल्कुल बैलेंस करने का काम करेगा।
इतना काम सिर्फ हमारे चैनल पे मसाज करने से हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये जो दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है, इसको 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 मसाज करना होता है। कोई भी तेल यूज करेंगे ताकि जब हम इसको मसाज करेंगे इस तरीका से तो इसमें घर्षण की वजह से कहीं स्क्रीन में खरोच ना आ जाए। तो कोई भी तेल लगा के थोड़ा सा मसाज करेंगे ताकि चिकनाहट हो। इसे थोड़ा सा डीप करेंगे, इस तरह से दबाएंगे और नीचे से यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे, हाथ में भी और पैर में भी। उसके बाद में जब हम पैरों में यहाँ पे करेंगे, ये पैर का नमूना है, ये पैरों के बीच का जो जगह है यहाँ पे ऐसे करेंगे। ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है इसको ऐसे करेंगे, यहां से लेकर ऐसे करेंगे, यहां से लेकर ऐसे करेंगे। ये नीचे से ऊपर की तरफ इसको मसाज कहते हैं, ये चैनल मसाज कहते हैं। कितना भी अस्वस्थ व्यक्ति हो, आपको 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल पुरानी बीमारी हो, अगर आप नियमित रूप से इसको 20 मिनट 25 मिनट कर लेते हैं चैनल की मसाज, तो आपको सप्ताह दिन के बाद से ही 20 से 30% बीमारी में आराम मिल जाएगा। दवा खाने के बाद में भी जो आपको आराम नहीं मिलता था, आपको आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और उसके बाद में एक मास्टर पॉइंट, आप गेस करिए और बताइए कि मैं अब क्या बताने जा रहा हूं। इसके बाद यह क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, ये एंकल होता है, ये एंकल यहां पे, इस एंकल को हमें क्लॉकवाइज मसाज करना होता है। ये किडनी के पॉइंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं। इसमें भी बहुत से पॉइंट देखिए दिया हुआ है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैं बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। डायरेक्ट करना क्या है ये जानिए, ठीक है। तो ये जो एंकल होते हैं दोनों तरफ एंकल, इस एंकल के चारों तरफ गोल में हमारे किडनी के पॉइंट होते हैं। किडनी का पॉइंट होने से क्या हुआ कि हमारे किडनी जो टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं वो किडनी एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, थोड़ा सा तेज काम करने लगेगा। इससे हमारे शरीर में जो गंदगी जम रहे थे, जो टॉक्सिन्स बन रहे थे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और हम अपने बीमारी से निजात पाने लगेंगे। तो इस चैनल को मसाज करना है, इस एंकल को मसाज करना है क्लॉकवाइज। दोनों पैर में का एंकल 4 हो गए, 4 एंकल, ये चैनल मसाज, ये फिंगर को ट्विस्ट करना है, सारे फिंगर को ट्विस्ट करना होता है। और उसके बाद जब हम इतना करते हैं तो ये बेसिक चीज में आ जाता है। आपको अगर किसी भी तरह की पेन समस्या हो रही है, दर्द हो रही है, तो इतना करने से आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन पाचन तंत्र को भी ठीक करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए हमें अपने हथेलियों पर यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे, ये हथेली का डायग्राम है। ये हथेली में बहुत से पॉइंट्स होते हैं। हमने चैनल मसाज कर लिया, इसका ट्विस्ट भी कर लिया, लेकिन ये जो गड्ढा वाला पार्ट होता है, ये गड्ढा वाला पार्ट, ये गड्ढा, ये पूरा हथेली, ये पूरे हथेली पाचन तंत्र को, हार्ट को और लंग्स को बैलेंस करने का बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसे हम किसी भी तरह से, करेला हो या फिर बॉल आता है एक्यूप्रेशर का, आप उन सब उपकरणों से इस पर अच्छे से प्रेशर दीजिए। जो मरीज है उनको बोल सकते हैं कि इस तरह से आप उसको रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपके पास है तो ये करेला इसको बोलते हैं। जब आप नियमित रूप से इस तरह से ऐसे करेंगे तो इसे करने से हमारे सारे यहाँ के पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, और ये पॉइंट जब एक्टिवेट होंगे तो हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा। पाचन तंत्र ठीक होगा तो भूख ठीक से लगेगा, जो खाना खाएंगे वो पचेगा ठीक से। पचने के बाद में जो शरीर में कब्ज के रूप में रहने लगता है, तो उसके वजह से भी बहुत से गैस बनते हैं, और वो गैस हमारे टॉक्सिन्स को बढ़ाने का काम करते हैं। वो गैस जाके हमारे नर्व्स में फंसते हैं, उसी को हम लोग, यूरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का ये एसिड है। ये एसिड गैस के रूप में निकलता है, फॉर्म करता है, पचता नहीं है। तो खाना जब सड़ेगा शरीर में तो किसी न किसी बीमारी को जन्म देगा। तो खाने को पचाने के लिए हमारा पाचन तंत्र को ठीक करना होगा। पाचन तंत्र कैसे ठीक होगा, ये जो गड्ढा वाला पार्ट हमारे हथेली में दिखाया गया है, ये हमारे पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। इसे किसी भी तरह से हमें प्रेशर देना होगा, दबाव डालना होगा नियमित 5 से 10 मिनट। और जब हम इसको ऐसे करेंगे नियमित रूप से तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। पैर के पॉइंट्स को कैसे करेंगे, एक पावर प्लेट आता है, आप उस पावर प्लेट पर नियमित रूप से 15 से 20 मिनट चल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पैर के पॉइंट्स को एक्टिवेट करेगा, आपके पाचन तंत्र को ठीक करेगा। पाचन तंत्र जब आपका ठीक हो जाएगा, एसिड नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी कंट्रोल रहेगा,
भूख ठीक से लगेगा और पचने में भी सुविधा होने लगेगी, पेट साफ होने लगेगा, आपकी आधा से ज्यादा बीमारी इसी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज को कंट्रोल करना है, इसको कंटिन्यू करना है और लगातार इस चीज को ये ट्रीटमेंट को आपको यूज करना है। उसके बाद में मैं आपको अलग अलग तरीके के मेथी के पट्टी लगाने के लिए बताऊंगा। इस चीज को अगर आपको समझना है डीप में, तो हमारा बेसिक ट्रेनिंग का 5 घंटे का एक वीडियो है, 1-1 घंटा 1.5 घंटे का कर 3 वीडियो है। उस 3 वीडियो को जरूर समझिएगा। हर एक ज्वाइंट के बारे में समझाया गया है, अलग अलग ज्वाइंट के बारे में। अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए कहाँ पर पट्टी लगाना है, ये 5 उंगलियों में ही पट्टी लगता है, आप उसको कैसे लगाएंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में ये 3 वीडियो बताया गया है। इस तीनों वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मिलेगा। आप उसको क्लिक करके धीरे धीरे आराम से पूरा वीडियो को देखिए। और वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए, आपको सपोज कीजिए कि कंधे में प्रॉब्लम आ रहा है, केहनी में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे, तो इससे संबंधित जहां पर भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उस पॉइंट का नोट बना लीजिए और उसको कंटिन्यू करिए। किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है तो घुटने के दर्द के लिए आप वहां से नोट तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप वहां से यूज करिए। ठीक है, तो ये सारी एक्यूप्रेशर का बेसिक चीज है। इतना चीज जब आप करेंगे और लगातार, तो 2 दिन 4 दिन के बाद से आपको आराम मिलने लगेगा। 1 साल तक की पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए इतना चीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। जाने अनजाने में भी जब आप इसको करने लगिएगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलने लगेगा। अब इसके बाद में मैं मेथी पट्टी लगाने के लिए इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये लाइव सेशन बहुत ज्यादा दूर तक चलने लगेगा, फिर समय ज्यादा व्यर्थ हो जाएगा। हो सकता है बहुत लोगों का नेट भी कम पड़ जाए, समय ज्यादा लगने लगेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे अगर जकरा हुआ कोई बीमारी हो, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, तो अलग अलग बिंदुओं पर कैसे उसका उपचार करेंगे, मैग्नेट लगाकर कैसे यूज करेंगे और कलर लगाकर कैसे इसका यूज करेंगे। तो पॉइंट एक ही होता है, उसको सीडेड करना होता है तो मैग्नेट लगाते हैं, उसको टोन करना होता है तो मैग्नेट लगाते हैं। जिस व्यक्ति के पास मैग्नेट नहीं होता है वो कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कलर हर एक देश में मिल जाता है। अभी बैठे बैठे अगर आप यहाँ से इंडिया से बाहर अगर कोई ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको मैग्नेट लगाने के लिए नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनके पास मैग्नेट शायद नहीं हो। अगर मैग्नेट नहीं होगा तो फिर वो इलाज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कलर थेरेपी यूज करेंगे। इस तरह से 15-20 रुपए में कलर आते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से हर जगह इजी वे में उपलब्ध हो जाते हैं। ये संस्था वाला है, इसलिए संस्था वाला मैं लाया हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि महंगा वाला ही काम करेगा, संस्था वाला काम नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से जो इसका कलर होता है वही इसका काम करता है और कलर के सिवा कुछ भी काम नहीं करता है। तो जैसे ये रेड कलर है, तो अगर हमको कहीं लगाना होगा तो हम इसको इस तरह से रेड कलर लगा सकते हैं। तो ये रेड कलर लग गया तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये कलर हर एक जगह उपलब्ध होता है, हम इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोक्सा भले ना मिले कहीं, कपिंग थेरेपी कहीं ना मिले, लेकिन कलर हमेशा मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है, हर एक लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सेफ भी है और लगाने में बहुत इजी है। तो बहुत से लोग जो थेरेपी देते हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैग्नेट की जगह पे कलर लगा के कैसे हम टोन और सीडेट करेंगे। तो उसके लिए एक वीडियो हमने YouTube पे फ्री में डाला है आप लोगों को समझने के लिए, उसको समझिएगा। लेकिन एक ही वीडियो है, इसका 2-3 वीडियो होता है कंप्लीट करने के लिए। आप चाहें तो उसके लिए आप अलग से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज है एक डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, उन लोगों के लिए है जो चिकित्सक हैं या नए लोग हैं, चाहते हैं कि वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज लें। और थोड़ा क्या ये डिप्लोमा होता है, आप इसको सीख कर दूसरे मरीज को इलाज कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। एकदम हर एक चीज के बारे में डीप नॉलेज दिया जाएगा। क्या क्या चीज के बारे में दिया जाएगा, पूरा एक्यूप्रेशर का टीसीएम बताया जाएगा। उसमें टीसीएम में क्या, इसका नापने का तरीका क्या होता है, इन यांग क्या होता है, ऑर्गन क्लॉक क्या होता है, जो मेरिडियन चैनल होते हैं उसका क्या रोल होता है, कितने मेरिडियन चैनल होते हैं, पूरे बॉडी में पॉइंट्स कितने होते हैं, हम सीडेट कैसे करेंगे, टोन कैसे करेंगे, 5 एलिमेंट जो होते हैं, 5 तत्व हमारे शरीर में कहाँ है उसके बारे में बताया जाएगा, उसका वर्क क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, हमारे इमोशंस के बारे में बताए जाएंगे, हमारे टेस्ट के बारे में बताए जाएंगे,
कंप्लीट प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताया जाएंगे। कलर थेरेपी के बारे में, ये टीसीएम का एक सिलेबस छोटा सा मैंने व्याख्या किया है आपको। उसके बाद में सिलेबस बता रहा हूँ। टीसीएम के बाद में सुजोग बताया जाएगा, आपको कलर थेरेपी बताया जाएगा, आपको मोक्सा बताया जाएगा, आपके मैग्नेट के बताया जाएगा, आपको कपिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, और सबसे ज्यादा जो कारगर चीज है वो है डिटॉक्स थेरेपी। इन सब का एक कॉम्बो पैक है, इसलिए इसका नाम डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। वैकल्पिक चिकित्सा में आपका डिप्लोमा हो जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। 6 महीने तक आप परमानेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 6 महीने तक आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसका फी आपको पता कर सकते हैं, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सीख कर कहीं भी हम लोग जाकर लर्निंग लेंगे, कहीं जाके अर्निंग कर पाएंगे। आज कोरोना काल में हर एक लोग बीमार है तो इलाज कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहा है, थेरेपिस्ट लोग डर नहीं जा रहे हैं। आप सेफ्टी इस्तेमाल करके आप मरीज लोगों को इलाज कर सकते हैं। आपका भी भला होगा, मरीज का भी भला होगा, आपको भी दुआ मिलेगा कि आपने उनको समस्या के समय आपने उनको राहत दिया है, और वो जो राहत के समय आपको दुआ मिलेगा वो दिल से मिलेगा। तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। अपना फोकस बनाइए लर्निंग पे। जब लर्निंग अच्छा होगा तो अर्निंग अच्छा होगा, और कोरोना तो अब चला ही जाएगा, कोरोना का समय खत्म होने जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना मेरे साथ, ये बताइएगा मुझे, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू किया है, अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हमने अभी बनाना शुरू किया है। मैंने बेसिक चीज इसलिए बताया है कि ये सब बहुत जरूरी है। मैंने अपने 11 साल के प्रैक्टिस में, जब से मैंने संस्था खोला है तब से मेरा 11 साल हुआ है। उसके पहले जो मैंने 5-7 साल बिताए हैं उसको मैं इसलिए गिनती नहीं करता था क्योंकि उसको मैं सिर्फ सीखने के लिए अलग अलग जगह पे जाकर घूम घूम कर मैंने सीखा है। लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ। फर्क ये है कि अब मैं सिखाकर सीख रहा हूँ, दूसरे को सिखाता भी हूँ, सीखता भी हूँ। लेकिन पहले सिर्फ सीखने का काम करता था। जो सीखने का काम करता था उसको मैंने अलग रख दिया है। जब से मैंने संस्था का निर्माण किया है उस समय से 2 अक्टूबर 2009 से इसी 2 अक्टूबर को 11 साल पूरा हुआ है हमारी सफलतापूर्वक। बहुत सा अपॉर्चुनिटी है, कभी हम उस अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो ये 11 साल का अनुभव मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किसी भी तरह का इलाज करने के बाद में अगर आप चैनल मसाज करते हैं, अगर आप उनको ट्विस्ट करते हैं, आप उनको एंकल की मसाज करते हैं, तो 30 से 40% बीमारी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है सिर्फ इससे करने से। क्योंकि सारे जो पॉइंट्स होते हैं, एक्टिव पॉइंट्स जिसे हम छोड़ देते हैं, जो हमसे छूट जाता है, वो चैनल मसाज के दौरान आ जाते हैं, एंकल मसाज के दौरान आ जाते हैं, ट्विस्ट करने के समय आ जाता है। और बहुत ऐसे मरीज ऐसे मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कि सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किए उसी समय उनको आराम मिल जाता है। तो इस चीज को आप अपने जीवन में जरूर अप्लाई करिएगा, चाहे बीमारी कितना भी पुराना क्यों ना हो। ये प्रोटोकॉल जरूर ऐड करिएगा और आपको एक अलग अनुभव मिलेगा कि इस चैनल मसाज, एंकल मसाज और ट्विस्ट करने का जो तरीका है ये सारे बीमारियों पर काम करता है, और ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस के लिए तो रामबाण है। ठीक है। दूसरी चीज, हरा और दीपावली आ रहा है, सब लोग अपने घर में अच्छे अच्छे चीज खरीदेंगे आप अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन ये पैसा सपने जो पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं कहां से आता है? हम अपने लर्निंग का इस्तेमाल करके इस बुद्धि से जो भी हम कमा पाते हैं वही पैसा हम लोग अपने सपने पूरा करने के लिए लाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हम अपने बुद्धि पे करते हैं, अपने लर्निंग के लिए करते हैं, वो लर्निंग पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी बढ़कर आता है, क्योंकि वो एक बीज होता है और बीज लगाने के बाद जो फल आता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हम दशहरा दीपावली में जो भी खरीदेंगे उसकी जो वैल्यू होता है प्रतिदिन कम होते चला जाता है। लेकिन लर्निंग पे लगाया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता है। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि वैकल्पिक चिकित्सा में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हर एक लोगों को आज वैकल्पिक चिकित्सा के प्रति आकर्षण है, चाहते हैं कि वो दवाओं को छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा के तरफ मुड़े, लेकिन अच्छा थेरेपिस्ट नहीं मिल पाते हैं उन्हें गाइड करने के लिए, जो जिनके पास अनुभव अच्छा हो, जानकारी अच्छा हो, ट्रीटमेंट अच्छे से दे सके, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट बहुत अच्छा हो। और ये सब कैसे आता है? जब तक हम अच्छे तरीका से
परफेक्ट डीप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक नहीं आ सकता है। हमने देखा है पूरे भारत में बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो सप्ताह दिन का चलते हैं, 10 दिन का चलते हैं, 15 दिन का चलते हैं, उसके बारे में बताने में ही सप्ताह दिन निकल जाता है। आप उसके बारे में सीखेंगे कैसे? उसके लिए आप जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप उससे सीखेंगे कैसे? आपने आज का विषय जो है आपने समझ लिया, समझने के बाद में उसमें जितनी भी दिक्कत समस्या आएंगी, कल आपको वो पूरा करने का समय नहीं मिलेगा। कल दूसरा लेसन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, परसों तीसरे लेसन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और जो सिलेबस बताया गया था सप्ताह दिन में, वो सप्ताह दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करते करते पूरा हो जाता है। हम लर्निंग कब करेंगे? हम 1 क्लास में जाते हैं तो एक छोटी सी 5, 10, 15, 20, 25 पेज का जो पेज होता है पूरा कंप्लीट को पढ़ने के लिए 1 साल का समय देना होता है। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ते हमें उसका अनुभव होता है। बार बार जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज के बारे में समझते हैं, तो उसका जो अनुभव होता है हम लॉन्ग लाइफ के लिए कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल। हम क्यों कि हर एक चीज में प्रोफेशनल लोगों को ढूंढते हैं? क्योंकि उसका ये प्रोफेशन होता है, उसके बारे में उसने अच्छा समय वेस्ट किया है, अपने में इन्वेस्ट किया है, और उसके हिसाब से वो कभी भी जो काम करेगा वो बेस्ट करेगा, यूनिक काम करेगा। इसलिए हम लोग प्रोफेशनल को ढूंढते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आप एक प्रोफेशनल हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकें। अगर आप किसी मरीज को जा रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ किसी से पूछेंगे? आप आइए, हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, सदस्यता हासिल करिए, और उसके बाद पूरे जमकर 1 साल तक हमसे सवाल जवाब करिए। लाइव सेशन होता है, लाइव कन्वर्सेशन होगा, आप हमसे सवाल करिए, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो हमसे पूछिए, उसको हम लोग ठीक से समझते हैं, उसको कंप्लीट पूरा करते हैं। कंफ्यूजन जब दूर होगा तभी जाके रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और जब तक हम पढ़ते रहेंगे ना, तब तक हम सीखते रहेंगे। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और अपडेट हमेशा होना चाहिए। तो इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैं सीख रहा हूं, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं प्रोफेशनल हूं, बात जब प्रोफेशनल की आती है तो आपको कंटिन्यू एकदम चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू एकदम सीखते रहना चाहिए। और ये कैसे होगा? पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके सदस्य लोग नहीं है। हर एक लोग उसके सदस्य हैं। लेकिन क्या आपके लिए सारी लर्निंग फ्री कर दिया गया है? दावे के साथ मैं आपको कंप्लीट चैलेंज कर रहा हूं, पूरे भारत में तो कहीं नहीं है। ये पहला और आखिरी ऐसी संस्था है जो अपने सदस्यों के लिए 1 साल तक पूरे का पूरा कोर्स फ्री कर दिया है, इसलिए कि आप अपने लर्निंग पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे संस्था के सदस्य बन रहे हैं। हमारी संस्था आपको क्या दे रही है? सबसे जो इंफॉर्मेटिव चीज होता है वो दे रही है। और इसी क्रम में मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लाइव सेशन का अभी बहुत सा समय बचा है, जिसमें हम अभी ये बताने जा रहे हैं कि टीसीएम का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने आर्थराइटिस को ठीक करेंगे, सुजोग का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग करेंगे। बहुत इजी वे में मैं बताने जा रहा हूं, ताकि एक सिंपल व्यक्ति भी उसको यूज कर सके। और केस स्टडी पे बातचीत हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप लाइव सेशन में आइएगा, जब हमारे स्टडी मटेरियल को देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंदित होइएगा। बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए, इन सब चीज के बारे में हम लोग अपने मेंबर्स लोगों में शेयर करते हैं। तो अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो आज ही इसके बारे में समझिए, प्रोसेस क्या है, और तुरंत अपना ये सीट बुक करिए, क्योंकि समय लिमिटेड है। 13 तारीख के बाद ये समय खत्म हो जाएगा, तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है, आप समझिए। मैं तीसरा लिस्ट आप लोगों के पास बताने जा रहा हूं। कविता जायसवाल उड़ीसा से हैं, टीचर हैं, लेडी हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ज्यादा। महेंद्र कुमार रंग हावड़ा से हैं। मनु त्यागी लोनी से हैं, यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है वहां पे। मोनिका गोयल यूएई से हैं, बाहर की हैं। प्रतिभा योगेश रंग मुंबई से हैं।
राहुल शर्मा एमपी से हैं, राजीव कुमार चौहान मेरठ से हैं, राजीव कुमार एक दूसरे राजीव कुमार जी हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और राजीव कपूर, रजनीश कपूर अमृतसर से हैं, रोहित ग्रोवर लुधियाना पंजाब से हैं। अभी और भी बाकी है, अभी आप लोगों के सामने मैं और भी लिस्ट बताऊंगा, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, बोर मत होइएगा, चाय कॉफी लेते रहिएगा, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये जो लाइव सेशन है जैसे ही समय खत्म होगा आप लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइव सेशन यूट्यूब चैनल से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो पेड क्लास वाले लोगों को ही दिया जाता है। लेकिन आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग अर्थराइटिस से बचें इसके बारे में सीख रहे हैं। क्या हम जो लर्निंग अभी आप लोगों को दे रहे हैं ये आपको फायदा करेगा, आप लोगों को ये आराम देगा? अर्थराइटिस से बचने के लिए ये सारे रास्ते कारगर हो सकते हैं या आप ठीक हो सकते हैं? इन सब चीज पे हमारे कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय दीजिए, लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का लर्निंगफुल वीडियो हमेशा आते रहता है। उसके बाद में जब हम बातचीत करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पूरे बॉडी में कहीं भी अर्थराइटिस से समस्या हो रही हो तो अलग अलग पॉइंट को कैसे लगाया जाए। आज मैं प्रैक्टिकल सेशन भी करूंगा आपके साथ, यहाँ पे मैग्नेट कैसे लगाया जाता है, कौन सा पॉइंट उसका होता है, लोकेशन क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर पॉइंट लगाने में दिक्कत हो रही हो तो आप उसको कलर लगा के कर सकते हैं। कलर लगाने के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैग्नेट लगाने के लिए भी बताऊंगा, मोक्सा करने के लिए भी बताऊंगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को ये पूरा चीज को करने के बाद कैसे हम लोग ठीक। बात अगर प्राकृतिक चिकित्सा की जाए और अर्थराइटिस को ठीक करने की जाए, और ये हम जानते हैं कि अर्थराइटिस का कहीं ना कहीं प्रभाव, अर्थराइटिस का जो रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं उसका जड़, उसका कहीं ना कहीं रूट, क्योंकि हम रूट की बात करते हैं, जब तक हम किसी चीज की जड़ को नहीं समझें तब तक हम उसका इलाज ठीक से नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र में असंतुलन, यही हमारा सबसे बड़ा जड़ होता है। क्योंकि जितने भी अब तक हम लोगों ने बातचीत किया, जिस चीज बिंदुओं पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र के अनबैलेंस होने की वजह से हमारा जो यूरिक एसिड जैसे टॉक्सिन शरीर में ज्यादा बनने लगते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यही दो मुख्य रूप से कारण है। उसके बाद में ये सब होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में डेवलप करने लगता है। हमारे मसल्स वीक होते हैं, हमारे नर्व वीक होते हैं, हमारे बोन वीक होते हैं, ये सब उसका एक असर होता है। जड़ कहाँ है? पाचन तंत्र। जड़ कहाँ है? हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे पेट में कब्जियत है, हमें एसिडिटी है बहुत ज्यादा बन रहा है, और इन सब का जो प्रभाव है वो है अर्थराइटिस। ज्वाइंट में जाके फंसेगा तो प्रॉब्लम होगा। और जब बात इसकी करें और इलाज में, अगर प्राकृतिक चिकित्सा से हम इलाज की बात कर रहे हैं और बात विश्व अर्थराइटिस दिवस पर कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, कैसे हम अपने पूरे परिवार को ठीक कर सके, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो चिकित्सा पद्धति है उसे हम लोग बोलते हैं उपवास चिकित्सा। चौंकिए मत, भूखे रहने के लिए नहीं बताने जा रहा हूं। यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके बारे में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिना किसी भी तरह का बाहरी दवाई, बाहरी किसी भी प्रकार का कोई एक्सरसाइज, बिना किसी तरह के कोई और विकल्प को लिए हम सिर्फ उपवास से ठीक हो सकते हैं। मैं जितने भी प्रकार बता रहा हूं उसमें से एक भी चीज अगर आप करते हैं तो वो काफी है आपको ठीक करने के लिए। मैंने डिटॉक्स थेरेपी की बात पहले किया, आप डिटॉक्स करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। डिटॉक्स का जो प्रक्रिया है उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा, आपको उसको फॉलो करना होगा। आप सिर्फ डिटॉक्स करके ठीक हो सकते हैं। आपको जब मैं उपवास की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उपवास चिकित्सा ये एक ट्रीटमेंट है। ये नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे रह जाते हैं, ये उपवास हो गया। ये उपवास नहीं है, ये बीमारी को बढ़ाने का एक तरीका है। उपवास का मतलब ये होता है, WHO ने भी कहा है कि अगर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर उपवास का इस्तेमाल करेंगे, उपवास चिकित्सा को यूज करेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम दिन भर काम करते हैं तो काम करने के बाद क्या हमें थकान होती है या नहीं होती? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, होती है या नहीं होती है? शाम को हमें भी आराम करने की जरूरत होती है या नहीं होती है?
आप एक चीज बताइए कि अगर मेरे सारे ऑर्गन्स को दिन भर हम खाना खिलाने में ही व्यस्त रखेंगे और वो खाना खाने के बाद पचाने में ही व्यस्त रहेगा, तो खाना और पचाना यही हमारे लीवर का, गोल ब्लैडर का, लार्ज इंस्टाइन का, स्मॉल इंस्टाइन का, स्प्लीन का, स्टमक का काम तो नहीं है। इसके और भी बहुत से काम है। इसके वजह से और भी प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर। तो इनके दूसरा जो काम है वो ये है कि हमारे शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उसे क्योर करना। क्यों कहते हैं कि प्रकृति ने हमें इतनी शक्ति दिया है हमारे शरीर को कि वो खुद सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकती है, स्व चिकित्सा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर हम उसको मौका देंगे तब तो। दिन भर अगर मैं एक ही काम को करने में व्यस्त रहूंगा तो क्या मैं दूसरे काम को कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ बैठ के लाइव सेशन देख रहे हैं तो एक बार में या तो लाइव सेशन देखिएगा या फिर आप दूसरे काम को करिएगा। जिस चीज की ज्यादा महत्व दीजिएगा आप वो चीज आप करिएगा। अगर हमारा ऑर्गन्स को सिर्फ यही हमने काम दिया है कि आप खाइए और बस पचाइए, तो स्वस्थ रखने के लिए कैसे ट्रीटमेंट करेगा? नहीं करेगा। हमारा शरीर सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकता है, उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये एक सिलेबस है और एक पूरे सिलेबस को अगर हम थोड़े से समय में चाहें तो चाहकर भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक ये पहुंचाऊं और आप लोग इसे फॉलो करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 घंटे के जो समय है, एक दिन का जो समय है, इसे हम चाहें तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। 8 घंटे खाने के लिए, 8 घंटे पचाने के लिए और ये बचा हुआ 8 घंटा हमारे शरीर की रिपेयरिंग के लिए। आप खुद सोच के देखिए, आप खुद इमेजिन करिए कि अगर जब हम खाना खाते हैं और ये पच जाता है, पचने के बाद जो मिनरल्स, विटामिन हमारे शरीर ऑब्जर्व करके उसको रिपेयर करने का काम करता है, आप फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो पचाने के बाद जो अपना रिपेयरिंग करने का काम शुरू करेगा, फिर आप खाना शुरू कर दीजिएगा। ये सपोज कीजिए अगर आप घर की महिला हैं या जेंट्स हैं, आप कहीं से थके हारे आ रहे हैं काम करके, सोने के समय, रेस्ट का समय है, उसमें आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आपको रेस्ट करना भी चाहिए। लेकिन आपके घर में कोई व्यक्ति कहे कि एक छोटी सी वस्तु, मान लीजिए कि मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए, ये बहुत ज्यादा चीज नहीं है आपके लिए, काम बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आप रेस्ट के मूड में हैं, अब बस आपको नींद आने ही वाला था, आपको एकदम रिलैक्सेशन फील हो रहा था और उसी समय आपको कोई उठा दे और बोले कि आप मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए। बहुत छोटी सी बात मैंने कहा है, बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है, लेकिन उस 1 गिलास के लिए आपका कंटिन्यूटी खराब हो गया। आप सोने जा रहे थे, आप सो जाते, लेकिन आपकी नींद टूट गई, अब आप आराम नहीं कर पाएंगे। सेम कंडीशन हमारे शरीर के साथ होता है। जैसे ही हमारा शरीर पचाने के बाद उसको रिपेयर करने चलता है, अब फिर कुछ ना कुछ खा के उसको काम करने के लिए तैयार कर देते हैं कि आप काम करिए, खाइए और पचाइए, खाइए और पचाइए, खाइए और पचाइए। सिस्टम को चेंज करिए। हमें क्या करना है, 8 घंटे में खाना है, 8 घंटे में पचाना है और 8 घंटे बिल्कुल रिलैक्स मोड में छोड़ देना है कि हमारा शरीर सेल्फ ट्रीटमेंट करे। अगर इस प्रोसेस को आप अपनाते हैं तो इसमें 8 घंटे में क्या खाना होगा, इस 8 घंटे में ही हमें खाकर काम खत्म कर देना होगा। बाकी के 16 घंटे हमें उपवास करना होगा, 8 घंटे पचाने के लिए और 8 घंटा इलाज करने के लिए। तो ये जो 16 घंटे हैं, वैसे भी मैक्सिमम लोग 12 से 14 घंटे भूखे रहते हैं, लेकिन ये जानकर कि मुझे और 2 घंटे शेड्यूल मेंटेन करने के लिए 16 घंटे तक उपवास करना है, हम करेंगे तो पहले ही दिन से हमारे शरीर में एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। हम इसके बीच में इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग 12 घंटे 13 घंटे ही उपवास कर पाते हैं, रात को हम लोग 9-10 बजे तक खाते हैं, सुबह में फिर 9-10 बजे तक नाश्ता करते हैं, तो ये 12 घंटे का समय हो जाता है। हमें 3 से 4 घंटे ही अलग से बैलेंस करना होता है इस डाइट को फॉलो करने के लिए। और अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ इसी चीज को करके 2 से 3 महीने में आपकी अर्थराइटिस ही नहीं, गंभीर गंभीर बीमारियां, दम्मा के शिकार हो रहे हैं, आपकी किडनी से संबंधित बीमारी है, आपको हार्ट से संबंधित बीमारी है, आपको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, आपको बहुत हार्ट कॉन्स्टिपेशन है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की शिकार है, रोज दवा खाते हैं, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट हैं, आपको थायराइड का पेशेंट है, आप पर डे दवा खाते हैं, दवा के बिना जी नहीं सकते हैं, आप केवल इसको यूज करिए।
इन सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इन 8 घंटों में किस तरह का खाना होना चाहिए, 8 घंटे में कब हमें पानी पीना चाहिए, जूस की कितना पीना चाहिए। हम खाने में 8 घंटे में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करते हैं, जितना खाना खा सकते हैं उतना खाना खाइए, भरपेट खाना खाइए। बस थोड़ा सा समय को हम लोगों को चेंज करना होता है, उसको बैलेंस करना होता है, मैनेज करना होता है। इसी को हम लोग उपवास चिकित्सा बोलते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग हमेशा बातचीत करते रहते हैं, हमारे क्लासेस चलते हैं अलग से, इन सब के ऊपर डीपली क्लासेज होते हैं। और आपको तो पता ही होगा, बार बार मैं बता रहा हूं, ये जितनी प्रकार की क्लासेज है ना, हम अपने स्टूडेंट को नहीं, हम अपने मेंबर्स लोगों के लिए फ्री किया है। आपको पता होना चाहिए कि मेंबर्स वो हैं जो हमारे सदस्य बने हैं, और हमने अपने सदस्य लोगों के लिए 1 साल तक का ये पूरा लर्निंग फ्री दिया है। चाहे उपवास चिकित्सा के बारे में समझना हो, चाहे डिटॉक्स थेरेपी के बारे में समझना है, चाहे ज्वाइंट की डिटॉक्स कैसे करना है इसके बारे में समझना है, चाहे टीसीएम के पूरे एक एक पॉइंट को समझना है, चाहे हमारा ये बुक है वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में ये पूरा सिलेबस जो टीसीएम के ऊपर आधारित है, पूरा इसमें कंप्लीट बताया गया है। एक एक बिंदुओं के बारे में बताया गया है कि लीवर का 1 नंबर का जो पॉइंट होता है वो किस काम में आता है, 14 नंबर का पॉइंट होता है वो किस काम में आता है, 12 नंबर का पॉइंट होता है। यानी एकदम डीपली नॉलेज दिया गया है। बहुत लोगों ने इस पुस्तक को पसंद किया है, और ये 1 साल में कम से कम 500 प्लस लोगों ने इसको खरीदा है, लिया है, यूज किया है, और इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मेंबर्स लोगों को ये बेनिफिट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप चिकित्सक हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी से सीखे हो, नो प्रॉब्लम, आपके अंदर में हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। आपके पास डाइट का बैलेंस होना चाहिए, किस मरीज को क्या खिलाना है ये पता होना चाहिए, अर्थराइटिस के मरीज को क्या खिलाना चाहिए, खान पान में क्या होना चाहिए, कोई शुगर का पेशेंट हो उसको क्या खिलाना चाहिए, शुगर और अर्थराइटिस दोनों हो तो क्या करना चाहिए। यानी अलग अलग मरीजों को अलग अलग डाइट होता है, और अलग अलग टेस्ट भी होता है, अलग अलग उनकी पसंद होती है, तो हम उनको किस तरह से बैलेंस करें, उनके डाइट को बैलेंस करें, इसका जानकारी हमें होना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, हमारे जो मेंबर्स लोग हैं, मैंने 3 मेंबर्स लिस्ट बता दिया है, 4था लिस्ट भी सुन लीजिए। आप लोगों को लगेगा इतने सारे लोग हमारे सदस्य बन रहे हैं, और ये पहले से हमारे क्लासेस फ्री ले रहे हैं, बहुत खुश हैं ये सारे लोग। इन लोगों का फीडबैक आपको यूट्यूब फेसबुक के पेज पे मिलेगा, आप लोग जरूर देखिए। ये शक्तिधर वाजपेयी जी हैं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आते हैं। शिल्पा देवराहा गुवाहाटी से हैं। श्वेता बेगाड़िया बेंगलोर से हैं। माफ कीजिएगा, आप लोगों का नाम लेने में अगर मुझे कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप लोग बस मेरी फीलिंग को समझिएगा, कुछ स्पेलिंग अगर इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हरीश कुमार डिहरा लुधियाना से हैं। सुषमा नरेंद्र जगतकर UAE ये फॉरेन से हैं। तरु छाया गाजियाबाद से हैं। वर्षा राजदेव नागपुर महाराष्ट्र से हैं। जरीना खातून मुंबई से ही हैं। निकिता आहूजा पुणे से हैं। रघुवर सिंह ये दिल्ली से हैं। शालीमार बाग से हैं। तो ये 4था लिस्ट है, आप हमारे साथ बने रहिए। 5वां लिस्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत जल्द। लेकिन उपवास चिकित्सा को आप लोग जरूर यूज कीजिए। इसके बारे में अगर बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज जानना है तो आप हमारे यहाँ जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के बाद में एक और 6 महीने का हमारे यहाँ डिप्लोमा का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन डिटॉक्स थेरेपी। मैंने डिटॉक्स थेरेपी में ही ये उपवास डाइट को ऐड किया है। ये 6 महीने का क्लासेस है। अगर आप चिकित्सक हैं तो जरूर इसका लर्निंग लीजिए, क्योंकि ये मात्र मैंने ये फी नहीं रखा, बस एक कंडीशन रखा है कि जरूरतमंद लोग ही हमसे जुड़े, ज्यादा भीड़ न लगे, आकर हमारे संस्था में पैरासाइट का काम ना करें। काम बेगा एक मछली जो होता है ना, पूरे समुद्र को गंदा कर देता है। तो ये मछली को, छरा हुआ मछली को बाहर रखने के लिए ही ये एक बैरियर बनाया गया है। मात्र 1999 रुपए का ये कोर्स डिजाइन किया हुआ, 6 महीने तक का है। पूरा डिटेल आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। आप इसको यूज करिए, और उसके बाद में डिटॉक्स थेरेपी का इतना जबरदस्त रिजल्ट है, आप लोग इसका फीडबैक देख सकते हैं। अभी तुरंत मैं आप लोगों को डिटॉक्स थेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूं कि डिटॉक्स थेरेपी से कैसे जॉइंट पेन ठीक किया जा सकता है। देखिए, एक्यूप्रेशर के बारे में मैंने सुना था, कुछ हद तक जानकारी थी, लेकिन एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट कैसे होता है ये मैं नहीं जानता था। जब मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो फिर उस समय मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी ज्वाइंट पेन की,
और वो ज्वाइंट पेन यूरिक एसिड की वजह से होता था। यूरिक एसिड मेरा हमेशा बढ़ा रहता था, सीआरपी पॉजिटिव रहता था, तो बहुत परेशानी में रहता था। जिन लोगों को ये परेशानी है उन्हें ही इस दर्द का एहसास होगा कि कितनी परेशानी इसमें होती है। तो काफ़ी परेशानी झेलते हुए मैं उनके पास गया कि शायद एक्यूप्रेशर से बिना कोई दवाई खाए ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं अन्य जगह पर जाने पर सिर्फ पेन किलर की बात आती थी, तो पेन किलर मैं लेना नहीं चाहता था। उन्होंने एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट मेरा शुरू किया और उन्होंने ये एडवाइस किया कि सर आप क्लिनजिंग कराइए। क्लिनजिंग से जो लीवर क्लिनजिंग है उससे लीवर आपका साफ हो जाएगा। अगर लीवर साफ हो जाएगा तो जो पॉइजनस मटेरियल्स हैं जो शरीर को हार्म पहुंचाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे। अगर वो धुल जाएंगे, लीवर आपका सही तरीके से काम करने लगेगा तो वो अपने आप सही हो जाने लगेगा। बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि आजकल न फीडिंग मटेरियल्स सही आ रहे हैं, ना ही दवाएं ऐसी आ रही हैं कि दवाओं की से आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। साइड इफेक्ट्स में बहुत सारी परेशानियां हैं, खैर वो अलग बातें हैं। लेकिन मुझे जो फायदा क्लिनजिंग से हुआ वो वाकई हैरत अंगेज करने वाला था। लोगों को क्या सुझाव देंगे क्लिनजिंग के बारे में? मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि वाकई में क्लिनजिंग ने जिस तरह से मुझ पर वर्क किया, मैंने क्लिनजिंग की और मैं सच कहूं थोड़ी लापरवाही मैंने बरती थी कि मैंने प्रॉपरली उसका पूरा कोर्स भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ 1-2 बार ही क्लिनजिंग कराई थी और डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी थी कि नहीं इसको रिपीट करना होगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी इतने बेहतरीन तरीके से क्लिनजिंग ने मुझे वर्क किया कि मैंने अच्छे से पढ़ा था यूरिक एसिड के बारे में कि वो क्रिस्टल्स होते हैं जो प्रोटीन से टूट करके प्यूरिन्स बनते हैं, वो ज्वाइंट पर जाकर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में ज्वाइंट को एकदम जाम कर देते हैं और वो फिर परेशानी क्रिएट करते हैं। तो मैं ऐसे ही समझ गया था कि वो प्रोटीन के वेस्टेज हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब क्लिनजिंग का वर्क किया तो वो वेस्टेज शरीर से खत्म हो गए, हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकल गए और उसका फायदा सीधे तौर पे देखने को मिला कि मुझे उसके बाद ज्वाइंट पेन रिड्यूस होता चला गया, कम होता चला गया और आज की डेट में टचवुड मैं पूरी तरह से स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, कहीं कोई ज्वाइंट पेन नहीं। और पिछले 1 साल से तो मैं बिल्कुल किसी भी ज्वाइंट पेन से फ्री हूँ। परिचय से बताइए अपना। मेरा नाम हुआ रुपेंद्र मिश्रा और मैं डायरेक्टर हूँ रेनबो किड्स प्ले स्कूल का। और साथ ही साथ इस तरह का फीडबैक आपको बहुत सा देखने को मिलेंगे हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पेज पर। आप एक बार वहां पे आइए, विजिट कीजिए। सैकड़ों मरीज का, सैकड़ों हमारे संतुष्ट जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको रिव्यू पढ़ने को मिलेगा। पढ़िए, कम से कम ये जानिए कि वो लोग जो बता रहे हैं तो उनकी बात क्या है। आप हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के गूगल मैप जो होता है उस पर भी रिव्यू बहुत सा पड़ा हुआ है, आप कभी उसका विजिट कीजिए, उसके बारे में समझिए। चलिए, डिटॉक्स थेरेपी के जो सामान होते हैं नेचुरली होते हैं, बाहर में भी मिलते हैं, लेकिन मिलावट की संभावना ज्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे लेना तो आप बिल्कुल हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इसलिए ले सकते हैं कि हमारे यहाँ जो होता है हम खुद सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान मरीजों को ज्यादा लाभ मिले इसके लिए हम गुणवत्ता के बहुत काफी ध्यान रखते हैं। सारे चीज ऑर्गेनिक होते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। तो एक्यूप्रेशर से संबंधित किसी भी तरह का अगर आपको सामान की जरूरत हो या फिर डिटॉक्स से संबंधित किसी भी तरह की सामान की जरूरत हो, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। होलसेल में भी मिलेगा आपको और रिटेल में भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये मालूम चल गया कि हमारे सारे सदस्य लोगों को बिल्कुल फ्री में 1 साल तक सारा लर्निंग दिया जा रहा है। आप आके सीख सकते हैं कि कैसे रोगों को जड़ को समझें। रोगों का जड़ जब तक हमें नहीं समझ में आएगा तब तक हम इलाज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात अगर अर्थराइटिस की करते हैं तो अर्थराइटिस में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ज्वाइंट पे पड़ता है, जोड़ों पर। जोड़ों के कार्टिलेज खराब होने लगते हैं, जोड़ घिसने लगते हैं, यहां पे स्वेलिंग आने लगते हैं, हड्डियां टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये इसका जड़ है। लेकिन इसके जड़ के पीछे का प्रॉब्लम क्या है? इसका सबसे बड़ा जड़ ये तो इसका प्रभाव है उस डिफिशियंसी का। मैक्सिमम लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी आती है और विटामिन डी के लिए हम लोग गोलियां खाते हैं
और गोली हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पहले ही से मेरा पाचन तंत्र खराब है। अगर मेरा पाचन तंत्र पहले से ठीक होता तो मेरे शरीर में ये टॉक्सिन्स बनते ही नहीं, अगर बनते तो बाहर निकल जाते, लेकिन खराब है। और जो बीमार व्यक्ति है उसको आप काम कम करने के लिए बोलिएगा या ज्यादा करने के लिए बोलिएगा। अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो 8 घंटे की जगह पे 4 घंटा काम करूंगा, 3 घंटा काम करूंगा या 12 घंटा काम करूंगा? नहीं करूंगा ना। सेम उसी तरह से हमारा पाचन तंत्र जब कमजोर होगा तो हमारा विटामिन डी को ऑब्जर्व कैसे करेगा, मुझे ये बताइए। इसलिए मैं बताता हूं कि पहले अपने पाचन तंत्र का डिटॉक्स करिए, और डिटॉक्स करने के बाद में आप गोली बिल्कुल मत खाइए। क्या करना है, जिन व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें यह मानना होगा कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा के चरण में ही जाकर ठीक होना है, हमें दवाइयों पर विश्वास नहीं करना है, और हमें सुबह के समय उठकर कोई काम नहीं होता, ना ऑफिस के काम होता है ना कुछ काम होता है, हम अपने इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं, मोबाइल फोन लेके बैठेंगे। नहीं लीजिए, आप सुबह में उठिए, फ्रेश होने के बाद में थोड़ा सा ग्रीन जूस लेकर आप तुरंत धूप में चले जाइए, और कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट 50 मिनट तक धूप में बैठिए। आप अपने शरीर का वस्त्र जितना कम हो सके लीजिए। अगर वस्त्र लेते हैं तो व्हाइट कलर का वस्त्र लेने की कोशिश कीजिए, और जब इस तरह से आप 40 मिनट 45 मिनट तक धूप सेकेंगे तो सुबह का धूप में आपको विटामिन डी बहुत ज्यादा मिलेगा। और लगातार अगर आप 45 दिन तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके शरीर की विटामिन डी की लेवल बहुत हाई हो जाएगी। और आप किसी भी तरह की स्टडी को निकाल के देख लीजिए, केस स्टडी को निकाल के देख लीजिए, आर्थराइटिस जैसे मरीज का विटामिन डी लेवल बहुत नीचे होता है, कैल्शियम की कमी होती है, ये हम खाकर नहीं ठीक कर सकते हैं। जब तक आपका शरीर ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा इस चीज को, तब तक आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रहेगा। तो दूसरा ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बता दिया कि आपको हर हाल में कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट 45 मिनट तक सुबह में उठकर धूप सेकना है। क्या करते हैं, हमें तो कोई काम नहीं रहता है सुबह में, हम अपने शरीर के लिए तो दे सकते हैं, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। सुबह में उठेंगे, अपने मोबाइल को देखते देखते भी हम धूप में रह सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा उस समय मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने ध्यान को फोकस कीजिए। मैं बार बार आपको एक कहानी बताता हूं कि अपने आप को हथियार को तेज करना होता है, और ये हथियार तेज कब होगा, हमारा जो शरीर है इससे हम काम लेते हैं, इसे काम करने से पहले इसे एनर्जी देना होता है, और एनर्जी देने का समय सुबह में होता है। आप सुबह के समय उठिए, खुद को फ्रेश कीजिए, फ्रेश करने के बाद में थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट कीजिए, ध्यान को केंद्रित कीजिए, दिन भर का फोकस बनाइए कि आज मुझे करना क्या है, और धूप में बैठिए। एक साथ इतना काम हो जा रहा है, हम घर में बैठ के प्लानिंग करते हैं, नहीं, हमें धूप में जाना है। हमें अपने परिवार में एक कल्चर बिल्ड करना है कि हमें सुबह में उठकर धूप में बैठना है। थोड़ा सा टाइम बना लीजिए, सुबह में उठना कब है, समय नहीं मिलता है, थोड़ा सा और पहले उठिए, थोड़ा सा पहले सो जाइए। तो इन सब चीजों को कर कर ये नेचुरल तरीके से हम लोग अपने शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम की भरपाई कर सकते हैं। और जब तक अंदर से शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। और विटामिन डी और कैल्शियम खाने से अगर विटामिन डी पूरी हो जाती तो रोग तो 6-6 महीने से, साल भर से, 2-2 साल से कैल्शियम खा ही रहे हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? क्योंकि खा रहे हैं और बाहर निकल जा रहा है, खा रहे हैं ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो डिटॉक्स करते रहिए और धूप में बैठते रहिए, आपकी जो डिफिशियंसी है वो लेवल में आएगी, और धीरे धीरे सारा बोन रिपेयर होने लगेगा, धीरे धीरे आपके सारे मसल्स रिपेयर होने लगेंगे, धीरे धीरे आपके सारे नर्व्स एक्टिव होने लगेंगे और आप ठीक होने लगेंगे। अब तक जो मैंने बताया, आपको एक्यूप्रेशर करने के लिए बताया। एक्यूप्रेशर में क्या करने के लिए मैंने बताया, सारे ज्वाइंट के ट्विस्ट को, सारे उंगलियों के ज्वाइंट को ट्विस्ट करना है। यहां पे जहां सबसे ज्यादा पेन मिले उस पेनफुल पॉइंट को थोड़ा सा मसाज कर देना है, और चैनल मसाज करना है। चैनल मसाज, ये दोनों उंगलियों के बीच के चैनल मसाज बोलते हैं, पैर के चैनल मसाज को करना है। और उसके बाद में हमें एंकल की मसाज करना है। ये एंकल, ये जो एंकल होता है, ये एंकल के चारों तरफ क्लॉकवाइज मसाज करना है। ये एक्यूप्रेशर हो गया। बेसिक ट्रेनिंग का वीडियो देखने के बाद में आपको जो सबसे ज्यादा जहां पे दर्द है, कंधा में दर्द हो तो कंधे के पॉइंट पर मेथी का पट्टी लगा लीजिए, घुटने में दर्द है तो घुटने के जगह पे मेथी का पट्टी लगा लीजिए, एड़ी में दर्द है तो वहां पे, यानी फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोकेशन पे हम मेथी का पट्टी लगा के 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम अपने शरीर को डिटॉक्स करेंगे, एसिडिटी की डिटॉक्स करेंगे, किडनी के डिटॉक्स करेंगे, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। लीवर का करेंगे, इसका पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा इसमें।
और उसके बाद में ज्वाइंट का डिटॉक्स करेंगे। 4 तरह का डिटॉक्स करेंगे, हमारे शरीर में प्रतिदिन इंप्रूवमेंट आएगा। और उसके बाद में उपवास चिकित्सा को फॉलो करेंगे। उपवास चिकित्सा को फॉलो करने के बाद में हमें प्रतिदिन धूप सेकना होगा विटामिन डी के लिए। इन सब चीज को जब हम अगर लगातार करते हैं तो लगातार करने के बाद हमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है। आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसी 2 अक्टूबर 2020 को अपनी 11 साल पूरा कर लिया है। अगर आप भी कहीं प्रैक्टिस करते हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट में और आप चाहते हैं कि हमारे संस्था के बैनर की तले आप अपनी चिकित्सा केंद्र खोलें, आप अगर ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बैनर के तले आप चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग दें, आप एक क्षेत्रीय मतलब आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, क्षेत्रीय से आप पूरा नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आप हमारे ब्रांच लेकर काम कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ से एफिलिएशन होकर काम कर सकते हैं और अपने आप में एक टीम के साथ वर्क कर सकते हैं। और टीम का जो वर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित भी करना चाहूंगा, अगर आप थेरेपिस्ट हैं, 2 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कि मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के तहत आम जनमानस को भी फायदा हो और आपका कैरियर भी बिल्ड हो, तो उसके लिए आपको एक प्री प्लानिंग करना होगा और बहुत बड़ा विजन रखना होगा कि हमें जाना कहाँ है। जब ये तय होगा तो हम लोग रास्ता अपना लेंगे कि किस तरह से जाना है। तो इन सब चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप चाहें तो हमारे साथी बनिए, इस मिशन को अपनाइए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि इतना पावरफुल लर्निंग कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिल रहा होगा, ऐसा मुझे मानना है। आप इसको अपने नजदीक के लोगों को शेयर करिए। पीड़ित जो है ना, जो परेशान है दर्द से, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, उन लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है। और हमारे सदस्य बनकर पूरे 1 साल तक इसी तरह का लर्निंग लीजिए। और उसके बाद में अब आते हैं हम लोग, जब हमने बात किया है कि जो हमारे ज्वाइंट में पेन होते हैं वो बोन से संबंधित बीमारी से होता है, तो अब आते हैं हम लोग टीसीएम पे, थोड़ा सा माइनर्स की बात करते हैं। इतने प्रोसेस को करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ थेरेपिस्ट लोग हैं वो चाहेंगे कि कुछ में यहां से इस लाइव सेशन से अलग से मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट के तौर पे मिले, मैग्नेट्स लगाने का पॉइंट, प्रोटोकॉल और कुछ कलर लगाने का, मोक्सा करने का। मैं एक्सरसाइज भी आप लोगों को शेयर करूंगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे घुटनों में प्रॉब्लम्स हैं, एज ज्यादा हो गया है, तो लोग कहते हैं कि घुटनों को ज्यादा चलाइएगा या घुटनों के बल ज्यादा चलिएगा, घुटनों के बल टहलिएगा तो आपको आराम मिलेगा। ये गलती कभी भी मत करिएगा। आपको इसका भरपाई बहुत महंगा पड़ेगा, नहीं कर पाइएगा भरपाई। आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। जैसे बीमार व्यक्ति को हम लोग रेस्ट में डाल देते हैं काम छुड़वा कर, उसी तरह से हमारा घुटना भी बीमार हो गया है, उसे रेस्ट की जरूरत है। मैं इसके ऊपर में एक वीडियो बता रहा हूं कि किस तरह से आपको उसका एक्सरसाइज करना है। आपको उसका एक्सरसाइज कैसे करना है, घुटनों के बल नहीं चलना, घुटनों पे चलना नहीं है, घुटनों पे चलना नहीं है, ऐसे ऐसे घुटना करके चलना नहीं है, इससे आपका घुटना और खराब होगा। आपको घुटने को चलाना है। ये सब जब आप कर रहे हैं और इस दिन अगर आप 45 से 50 दिन तक आप अपने घुटनों को रेस्ट देकर और घुटनों के केवल चलाने का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, तो आपका पूरा घुटना मुड़ जाता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा भी वजन नहीं पड़ता है। ये कैसे होगा, हम कुछ चौकी या फिर टेबल पर बैठेंगे ऊपर जो ऊंचा थोड़ा होता हो, और बैठने के बाद में हम अपने घुटने को मोड़ेंगे इस तरह से, पूरा जितना मोड़ सकते हैं इस तरह से अपने घुटने को मोड़ेंगे। घुटने को जब मोड़ेंगे तो हमारे घुटने का एक्सरसाइज होगा, घुटने का जो अकड़न है उसमें खत्म होगा अकड़न, और इसमें इस तरह से फ्री होगा, ये हमारे घुटना फ्री होगा। हमारे घुटना पे भी भार नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही भार नहीं पड़ेगा, और घुटना इससे हमारा मजबूत होगा, यहाँ का मसल्स भी हमारा मजबूत होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज बहुत ही सुपर क्वालिटी का एक्सरसाइज है। जितने लोग किए हैं बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन चलिए मत ज्यादा, जितना ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा आपको परेशानी होगा। अब बात करते हैं हम लोग टीसीएम की। टीसीएम ये चाइनीज एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। मेरिडियन चैनल जो हमारे पूरे शरीर में होते हैं,
ये पूरे 5 तत्व पे आधारित होता है, 5 एलिमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा विश्व जो है, ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उसी 5 तत्व का थोड़ा थोड़ा अंश हमारे शरीर में भी है। तो वो थोड़ा सा जो अंश है हमारे शरीर में किस ऑर्गन्स में है और उसका रोल क्या है, और कैसे वो एक दूसरे को कंट्रोल करता है, और कैसे वो एक दूसरे को रचना करता है। क्रिएशन और कंट्रोलर, ये 2 तरह की चीज होते हैं हमारे 5 एलिमेंट में। शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग एक फंडामेंटल कोर्स हमने डिजाइन किया है, उसमें आप आ सकते हैं। आप मरीज हैं तो भी, आप अगर थेरेपिस्ट हैं, अगर आप बेसिक चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं, फंडामेंटल चीज को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसमें आप आ सकते हैं। पूरे 5 एलिमेंट के बारे में हम लोग उस कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ऑर्गन क्लॉक का क्या इस्तेमाल होता है, हम आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ऑर्गन क्लॉक पे भी करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग तरीके से अगर हम बातचीत करने लगेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो गया है। हम उसको, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ दूं, मेरे पास अभी बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन कम समय में लाइव सेशन में इतने कम समय में हर एक चीज को मैं दे नहीं पा रहा हूं। मैं पहले ही से जो बता रहा हूं उसमें बहुत कटौती करके बताया हूं। मेरे अंदर में बहुत जिज्ञासा है कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, ये समय बहुत कम है मेरे पास, और इस वजह से मैं ऑर्गन क्लॉक के बारे में कैसे यूज करना होता है, कैसे हम अपने समय के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे AM to PM ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसके सपोर्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ बातचीत करना था, मुझे सोच के आया था, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम बहुत पहले ही से जानते हैं, जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, TCM की जानकारी रखते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो ज्वाइंट से संबंधित बीमारी होते हैं, जोड़ों से संबंधित, बोन से संबंधित बीमारी, वो वाटर एलिमेंट, जल तत्व के असंतुलन की वजह से होता है। ठीक है, और जल तत्व जब असंतुलन होता है तो जल तत्व के अंदर में हमारा जो ऑर्गन्स होता है वो 2 ही ऑर्गन्स होता है। आप लोग मुझे बताइए क्या होता है, आपको तो पता भी होगा, लिखिए कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों के हर एक लोगों के कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा, बॉक्स में जाऊंगा, एक एक लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा, देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कमेंट का जवाब दिया है, मेरे बातों का जवाब दिया है, और कितने लोग सही दिए हैं और कितने लोग गलत दिए हैं। जो लोग गलत दिए हैं मैं उनको सुधारना चाहूंगा, जो लोग सही दिए हैं उन्हें मैं गुड कहूंगा। ठीक है, 2 ही ऑर्गन्स आते हैं, एक तो किडनी और दूसरा यूरिन ब्लैडर। जितना भी मैं ट्रीटमेंट करूंगा मैं इस वाटर एलिमेंट को ही बैलेंस करने के लिए करूंगा। और नए लोगों के लिए मैं एक आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कभी नहीं एक्यूप्रेशर किए हैं, किसी तरह का कोई क्लास नहीं अटेंड किए हैं, किसी के देखरेख में आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप मैग्नेट्स और कलर का इस्तेमाल मत करिएगा। आज अभी से पहले मैंने जितना भी ट्रीटमेंट बताया है वो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है निश्चित रूप से, लेकिन जब बात मैग्नेट लगाने की आती है और कलर लगाने की आती है तो इसके लिए आपको एक कुशल थेरेपिस्ट की जरूरत होता है। आप जिस एरिया से है ना, अभी मैंने 50 लोगों का नाम 40 लोगों का नाम बता दिया है, अभी और मैं बताऊंगा, तो मैं बता ही देता हूं, बताऊंगा क्या, मैं बता देता हूं। तो इन सारे लोगों को, जो लोग आपके नजदीक के लग रहे हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनका नंबर आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बातचीत कर लीजिए, आपको वो हेल्प करेंगे। आपको ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन गाइड कर सकते हैं कैसे मैग्नेट लगाना है, क्योंकि कभी कभी मैग्नेट और पॉइंट लोगों के हिसाब से चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम्स के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो मैं अभी कॉमन चीज बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे ट्रीटमेंट करना है कहां पे, तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो वाटर एलिमेंट पे आप बैलेंस कर सकते हैं। तरीका तो आप भी जानते हैं, बहुत सा तरीका है, मैं एक ही 2 तरीका यहाँ पे बता पाऊंगा, सबको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मालूम चल गया कि उसका जड़ है वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट को हम बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आप अगर थेरेपिस्ट है तो आपको इसका ज्ञान है और आप अपने मरीज को उसके सुविधा के अनुसार आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, आप कुछ भी ट्रीटमेंट मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट पे कर लीजिएगा, हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट आपको सूट ना करे, थोड़ा सा आपको कुछ परेशानी बढ़ जाए, तो फिर इसका जिम्मेवार मुझे मत ठहराइएगा। क्योंकि मैंने आपको इस लाइव चैनल पे डायरेक्ट आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मैग्नेट, मोक्सा, कलर थेरेपी, कपिंग, ये जब भी करिए आप एक कुशल यानी परफेक्ट
थेरेपिस्ट के अंडर में ही करिए, उनके देखरेख में ही करिए, उनके सलाह से ही करिए। और उसके लिए हम अपनी पूरी टीम को तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे ये टीम से सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक मरीज के रूप में हमसे मिलना चाहते हैं तो पूरे 3 महीने के लिए हमने ये कोर्स बनाया है। 3 महीना में आपके रोगों पे मैं बात करूंगा, ऑनलाइन आपको सजेशन दूंगा, उसका प्रोटोकॉल तैयार करके दूंगा, कैसे आपका डाइट मैनेज करना है इसके बारे में बातचीत करूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा फी देना होता है। जो हमारे टीम मेंबर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ये मैनेजमेंट का खर्च आता है, कॉस्ट आता है, ठीक है। तो ये 499 रुपए हैं 3 महीने के लिए। अगर आप मरीज हैं, आप चाहते हैं कि हम हर एक लोगों का प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। जैसे कि एक डिस्प्रिन सर दर्द के लिए आता है, तो डिस्प्रिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही डिस्प्रिन मेरे सर को ठीक कर देता है, आपको सर को ठीक नहीं करता है। यानी आपका जो लक्षण है ना, वो डिस्प्रिन से दूसरे तरीके का है, आपको दूसरी दवाई सेट करेगा। तो पॉइंट चेंज कैसे करेंगे जब तक आपके पास एक अच्छे थेरेपिस्ट नहीं होंगे। तो इस चीज के बारे में अगर जानना चाहें तो आप हमारे नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। आप कंसल्ट करने के बाद में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं वीडियो कॉल से। पेशेंट लोगों को देखकर उनके टंग डायग्नोसिस करके, उनके टेस्ट डायग्नोसिस करके, उनके इमोशन को डायग्नोसिस करके, नेल डायग्नोसिस करके, उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रोटोकॉल देखकर बनाते हैं। तो इस चीज पे हम लोग बातचीत करेंगे। अब मैं अगर ये बताना चाहूं आप लोगों को, मैं अभी बताना चाह रहा था कि राम कुमार पौरवाल ये कानपुर से आते हैं, रावल उर्वशी गुजरात से हैं, संगीता मैम तिलक नगर दिल्ली से हैं, साल्या सिंह नोएडा से हैं, हालांकि ये हैं हमारी पटना की, मनीषा मंगलानी कटनी से हैं, ईशा कपिल ठाकरे बेंगलोर से हैं, सुनील एम पाटिल महाराष्ट्र से हैं, सूरज नारायण दास उड़ीसा से हैं, वैशाली देरासारी अहमदाबाद, बनीता गाड़ा गुजरात से हैं। तो अब तक मैंने 50 लोगों का नाम आप लोगों तक बता दिया है और आप भी हमारे साथी बन सकते हैं इस मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट के तहत। जितने भी क्लास चल रहे हैं, हम अपने थेरेपिस्ट लोगों को और ज्यादा एजुकेटेड करने के लिए और ज्यादा अनुभव उनके बढ़ाने के लिए, उनके जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत लोगों का लो है कि क्या मैं 1-2 दाना लगा के इलाज कर सकता हूं। सही बताता हूं, अच्छा इतना बड़ा बड़ा दवाइयां खाकर मैं ठीक नहीं हुआ, मेथी लगाने से ठीक हो जाऊंगा, मसाज करने से ठीक हो जाऊंगा, भूखे रहने से ठीक हो जाऊंगा, अब खा के मैं ठीक नहीं हुआ। अरे तो खा के तो लोग मर जाते हैं, लेकिन भूखे बहुत लोग नहीं। खाना खा के बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, गलत खाना खाएंगे बीमार पड़ेंगे, नहीं खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं, यहाँ पे आइएगा, एक टीम की तरह वर्क होगा, आपको टीम की तरह मोटिवेशन मिलेगा। एक कोयला अकेले नहीं जलता है, याद रखिएगा मित्र, एक कोयला कभी भी अकेले नहीं जलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोयला जलेगा तो आग नहीं देगा, देता है, आपको भी पता है देता है। आप भी उसी तरह से आग दे सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं, दीप दे सकते हैं। आपके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपने क्षेत्र में फैलाकर सारे लोगों को, पीड़ित लोगों को हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आप एक ग्रुप से जुड़ेंगे, आप एक बैनर से जुड़ेंगे, आप एक टीम की तरह काम करेंगे, एक सदस्य की तरह काम करेंगे। और यही एक मौका है आप लोगों के पास। आप हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सदस्य बनिए। और तमाम तरह की बातें हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता हूं अभी। इतना देर तक आप सभी लोग हमारे साथ बने हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं टीसीएम की बात करने जा रहा हूं। अगर जॉइंट पेन ज्यादा हो रहा है तो मैंने पिछली बार में बताया था आप लोगों को कि पेन किसी भी तरह का हो, कोल्डनेस के इफेक्ट की वजह से होता है। लेकिन सारे पेन कोल्डनेस के लिए नहीं होंगे। अगर मुझे घुटने के मूवमेंट करने में दिक्कत आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अगर मुझे घुटनों में स्वेलिंग आ गया है तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे पैरों में जकड़न होने लगा है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था और मैं आज फिर से दोबारा रिपीट करूंगा। पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा और उसका लोकेशन भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। अगर मोड़ने में दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग कोल्डनेस का इस्तेमाल करते हैं। घुटना दर्द अगर स्थान बदलता है, ये वीडियो मैंने आप लोगों को फेसबुक पे बताया था। फेसबुक पे मैंने 3 लाइव सेशन किया है।
इस तीनों लाइव सेशन में बहुत ही डीपली नॉलेज आप लोगों को दिया गया है। मैं उसका लिंक आप लोगों को इस चार्ट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना चाहूंगा, ताकि उस वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए। लगभग वो 4 घंटे का वो सेशन चलेगा और इसमें ज्वाइंट पेन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं 6 की और TCM के माध्यम से, इसके बारे में मैंने बताया है। घुटने में मोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये किस एलिमेंट का निशान है, अगर अकर गया है तो किस का निशान है, ठीक है। बार बार जगह बदल बदल के मुझे दर्द आ रहे हैं तो ये किसका असर है, मांसपेशियों में और नर्व में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये किसका असर है। इन सब चीज के बारे में अभी समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं इस लाइव सेशन करना चाहूंगा। और अभी अभी मुझे और कुछ मेंबर्स लोगों का एक लिस्ट आया है, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी बता दूं। संभावना सहगल, ये छत्तीसगढ़ से हैं। प्रतिभा तिवारी बंगाल से हैं। अनिल बोरा मुंबई से हैं। अभी तुरंत हमारे मेंबर्स के लिए क्वालिफाई किए हैं। इन सब के बावजूद मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। इतना समय आप लोगों ने दिया है, हमारे पास जानकारी बहुत कुछ है, अगर हम इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जितनी भी जानकारी आप लोगों को बताई गई है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करिए। 8 से 10 वीडियो आपको, वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को डिटेल से देखिए, क्योंकि वो चीज को मैं बताऊंगा फिर से रिपीट करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। और उसको मैंने बहुत ही तबियत से लगभग 4 हफ्ते का समय लगाकर एक सैटरडे को मैंने लाइव सेशन में बताया है। अगर आप आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पेज पे हैं तो उस पेज पे देख लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पे हैं तो वहां पे भी मिलेगा, आपको दोनों जगह मिलेगा। अंत में आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपको हमारे सारे कोर्सेज करने के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा, सदस्य बनने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।